सिलेक्शन टूल्स। और सिलेक्शन टूल्स में स्टूडेंट्स आपके पास ये मूव टूल के बिल्कुल साथ पैरेलल एक टूल मौजूद है, मार्की टूल। रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपको रिक्वायर्ड हो सिलेक्शन तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये आपके पास अवेलेबल है। और आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा कि इसको आप यूज़ कहाँ करते हो। ये आपको ये चार टूल्स ये पड़े हुए हैं, तीन उसके साथ ये पड़े हुए हैं और तीन उसके नीचे ये आपको बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट वेज हैं हाउ टू सेलेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सिलेक्शन का बेस्ट वे कौन सा होता है फोटोशॉप में, कोई भी नहीं बेस्ट है, और डिपेंड करता है कि करंटली आपको कैनवस में से सिलेक्शन कैसी रिक्वायर्ड है। जैसी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनमें से किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें से अच्छी बुरी कोई नहीं होती, सीखनी सारी हैं। जब जिसकी जरूरत पड़े आपको कैनवस में सिलेक्शन के वाले से आप उसको यूज कर सकते हो। जिसमें कल हम लोगों ने पहली ऑप्शन एम फॉर रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये यूज करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जिसमें आपने ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए, फिलिंग की और अपनी कैनवस के ऊपर उसको आप लेके आए। और कंट्रोल डी से जब कोई चीज एक्टिव होती है, एक्टिव करती है आपके एरिया को कैनवस के ऊपर, तो उसी के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो। वो बाउंड्री बना देता है, उसी बाउंड्री के अंदर आप वर्क कर सकते हो। जो भी करना है वो बाउंड्री, कैनवस आपकी बाउंड्री नहीं रहती। अब वो आपके पास, हाँ, अगर कैनवस को पूरे को सिलेक्ट कर लो तो वो बाउंड्री बन जाएगी, कंट्रोल ए से सिलेक्शन हो जाती है। सबसे आसान तरीका है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो पूरे कैनवस को सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका होता है कंट्रोल ए, या सिलेक्ट मेन्यू में सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट मेन्यू बना हुआ है, ऊपर वाली ऑप्शन पहली सिलेक्ट ऑल, वो से भी कैनवस पूरे का पूरा सिलेक्ट होता है। लेकिन आपको बाद का पूरा सिलेक्ट नहीं करना होता, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया को कैनवस को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके ऊपर आपने कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको वन बाय वन हम लोगों ने करना है। और ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, एक होम का स्ट्रक्चर बना हुआ है या एक मून का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैंने रेक्टेंगल टूल से नहीं बनाया, ये मैंने किसी सर्कल को यूज करते हुए नहीं बनाया, ये मैंने सिलेक्शन टूल करते हुए बनाया। सिलेक्शन के जितने मेथड्स हैं ना डिफरेंट, एलिप्टिक के साथ ये मैंने मून बनाया, उसका हाफ मैंने कट करके हाफ मून कर दिया। ये एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल मार्की टूल के थ्रू मैंने बनाया। ये अगर आप कहो कि ये जो होम का एक स्ट्रक्चर, एक सिंपल से ये चिमनी सी बनी हुई, ये कैसे है, रेक्टेंगल्स हैं, सिलेक्शन की हुई है, उसके अंदर फिलिंग की हुई है। और अगर आप कहो ये डोर या विंडो कैसे बनी हुई है, मैंने इस पूरी सरफेस में से इतना हिस्सा माइनस कर दिया है, माइनस किया, वो आपका डोर नजर आ रहा है। या विंडोज में से इतना हिस्सा मैंने माइनस किया तो डोर विंडोज नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें बनाना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप उन टूल से भी बना सकते हो जो आपको बेसिक शेप्स बताई थी, रेक्टेंगल, एलिप्स, उधर से बना सकते हो। लेकिन ये मैंने अटेम्प्ट किया था थ्रू सिलेक्शंस। सिलेक्शंस में आपको तो फिलिंग तो कर ही सकते हो, तो ये आप वहां से भी बना सकते हो। तो ये देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम देखते हुए, ये ऑप्शंस को सीखते हुए, फिर मैंने, आपको याद होगा, हॉरिजॉन्टल टाइपिंग मैंने करवाई है, वर्टिकल टाइपिंग करवाई है, हॉरिजॉन्टल टाइपिंग करवाई है। उसमें दो टूल मैंने छोड़ दिए थे बिल्कुल एंड में। वो दो टूल्स का नाम था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये मैंने टूल्स छोड़ दिए थे। ये जितनी मैंने आपसे अभी डिस्कशन की है, रिकॉर्ड हो रही है बस, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड्स तो आपको दिखा दी, अब जरा मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसका, जरा प्रैक्टिकली इन टूल्स को यूज करके देखते हैं। तो फोटोशॉप, इस वीक में हमारी बेसिक बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। फिर फोटोशॉप की जो एडवांस ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे साथ जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, वो इंशाल्लाह अभी तक जितनी मैंने आपको इस टूल की अवेयरनेस दी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा। तो सबसे पहले तो आपने, जो आपको रिक्वायर्ड है कैनवस का साइज़, वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अगर कैनवस के साइज में, स्टूडेंट्स, अगर कैनवस के साइज में आपको रद्दोबदल रिक्वायर्ड है, इस वक्त इसकी जो विड्थ है वो 8.5 है, रूलर दिख रहा है ऊपर, ये 8.5 है। और वर्टिकल कितनी है, 11 इंच। ये 0 है इधर, ये रोलर पे, और नीचे आते हुए ये बिल्कुल इसका ये कॉर्नर जो है, ये वर्टिकली इसकी हाइट कितनी है, 11 इंच।
और हॉरिजॉन्टली इसकी विड्थ कितनी है 8.5 इंच। ये कैनवस का साइज है। अगर आप कैनवस के साइज को बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज बना दी, ये मैंने एक पेज बनाना शुरू किया, ठीक है जी, चाहे रेक्टेंगल से बना लो। अच्छा, ये काम जो मैंने रेक्टेंगल टूल को यूज किया है, ये मैं रेक्टेंगल मार्की टूल को भी करके ये कर सकता था, वो कर लेते हैं। चलिए वैसे कर लेते हैं, डिलीट करता हूं। ये दोनों तरह बना सकते हो, जो भी मैंने क्रिएट किया ना, ये रेक्टेंगल टूल से साथ शेप के साथ बनाया। ये चीज आप इधर से भी कर सकते हो, सेम सेम। जब आपने एरिया को एक्टिवेट किया और जो कलर आपको इसमें चाहिए वो आप इसके अंदर राइट क्लिक करके फिल कर सकते हैं यहां से। अच्छा, एक चीज और बेहतर ये है कि बैकग्राउंड को आप टच ना करो, लेयर को ये ऐसी रहने दो। ये तो मैंने इसी के ऊपर बना दिया, कोई मसला नहीं, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लो, एक नई लेयर बनाओ। यहां पे मैं इसका अबव पार्ट बना लेता हूं, लेकिन ये बनाऊंगा कैसे? शेप के साथ भी बना सकता हूं स्टूडेंट्स, ये मैं शेप्स के साथ भी बना सकता हूं, और ये मैं इस सिलेक्शन टूल के साथ भी बना सकता हूं। इनके चारों के नाम याद कर लो, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। तो आप यहाँ पे जस्ट ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपर हाफ, ठीक है जी। और इस हाफ के अंदर मुझे कलर रिक्वायर्ड है फिल करना। अब इसको कलर को फिल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एक ये, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और फिल करवा दो। आपके ऑप्शन क्या है? फोरग्राउंड फिल कर दो, जो कि ये नजर आ रहा है रेड, बैकग्राउंड फिल करके जो कि ये नजर आ रहा है व्हाइट। इसके अलावा कलर यहां से ले लो, जो आपको कलर रिक्वायर्ड है ये आप यहां पे दे दो और ओके कर दो। हाँ, उस कलर को भी अगर आप चाहो थोड़ा सा डिम करना है, लाइट करना है, उसकी कैपेसिटी डाउन कर दो। ये ग्रीन जो कलर है ना, प्योर ग्रीन नहीं होगा। ये मैंने अगर 50% कर दिया ना ऐसे, वो कलर नहीं होगा, उसके अंदर उसकी ओपेसिटी 50% कट कर दी गई। ये देखो, ये वो कलर नहीं है। जो डार्क कलर सेलेक्ट किया था उसका 50% आपका ओपेसिटी वाइज कंट्रोल किया गया, ठीक है। ये आपने अपर हाफ ये दे दिया। यहां पे आपने 3 शेप्स ड्रॉ करनी है, लेकिन वो ड्रॉ करनी है एक और लेयर पे। इस पे करना चाहो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एक नई लेयर बनाता हूं, ठीक है। इस एरिया को आपने डी सेलेक्ट करना है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल डी, या ये डी सिलेक्ट, ठीक है। नई लेयर पे आए, नई लेयर पे आके, और ये शेप यहां से भी बन सकती है। ये शेप आप एलिप्टिकल यहां से भी बना सकते हो, जैसे ये मैं बनाने लगा। ये देखो, ये शेप मैंने, अगर आपने राउंड बनानी है यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट, ठीक है। ये आपने एक शेप बना के जैसे ही आप माउस बटन रिलीज करते हो और शिफ्ट को छोड़ते हो, ये शेप आपके पास ये बन के आ गई। अब इसके अंदर आपने कलर क्या रखना है, मैंने आपको 2 तरीके बताए। या तो इस एरिया के अंदर जाके राइट क्लिक करके फिल कर लो, या आप एडिट मेन्यू में जाके यहां से फिल कर लो जी। बिल्कुल नहीं, मास्टर लेयर नहीं होती है, ये न्यू लेयर होती है। मास्टर का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको न्यू लेयर बनानी है। अगर आप उसी लेयर पे काम करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, वो भी कर सकते हो, बताता हूँ अभी। अगर सेम लेयर पे काम करना है वो भी हो सकता है, मतलब एक शेप बनाई, दूसरी शेप भी उसी लेयर पे बनानी है, बना सकते हो। कल हमने क्या किया था, जब एक शेप बनाई थी मैंने उसके अंदर कंबाइन किया था या नहीं किया था? कंबाइन की ऑप्शन को टिक करके वो उसी में ऐड हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि जो चीज बनेगी वो नई लेयर पे बनेगी। नए लेयर पे रखने का फायदा क्या होता है, उसमें चेंजेस करना आसान हो जाता है। उसको आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, बाकी चीजें तो पड़ी रहेंगी ना, वरना वो बाकी चीजें भी साथ में निकल जाएंगी। तो कंट्रोल अगर आपको रखना है अच्छा, तो आप हर एक को अलग अलग लेयर पे बनाओ, ठीक है। ये आपने जब बना दिया, कलर आपने डिसाइड कर लिया, यहां से आप जो भी कलर देना चाहो आपने कलर ये दे दिया। देने के बाद ओके करने के बाद, ये मैंने काफी डार्क टोन में कलर लिया है, ब्लू, लेकिन चूंकि मैंने यहां पे उसको 50% रखा है, इसलिए ये देख रहे हो वो कलर वो तो नहीं आया जो आपने सिलेक्ट किया। क्यों? ओपेसिटी। अच्छा, अगली बात, अगर आप ये चाह रहे हो कि जिस साइज का ये रेक्टेंगल बना हुआ है आप एक और बनाना चाह रहे हो पैरेलल, इसी के साथ बना सकते हो, ठीक है। अब वो बनाने के लिए अगर तो आप इसी लेयर के अंदर रखना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे 2 और सर्कल बनाना चाह रहा हूँ,
मैं चाह रहा हूं ये इसी लेयर का हिस्सा रहे। वजह क्या है, मैं चाह रहा हूं कि ये एज ए कंपोनेंट, एज ए पार्ट ऑफ योर कैनवस, ये एक ही ये आपका एज ए यूनिट, एज ए वन यूनिट आप यहाँ पे इसको रखना चाह रहे हो, तो आप इसी लेयर को क्लिक रखो, लेकिन ड्रॉ करने से पहले ये ऑन कर देना। क्या लिखा हुआ है? ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, और यहां शिफ्ट प्रेस कर दो। कल बोला था ना, यहां शिफ्ट प्रेस कर दो। लो जी, एक और रेक्टेंगल बनाने लगे हैं, सॉरी एक और। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपने इस लेयर पे अगर सर्कल है तो सर्कल ही बनाना है, कुछ और बनाना है, कुछ और ले लो। ये लो, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये ऊपर ऐड पे क्लिक कर देना। अगर आप भूल रहे हो, बार बार ऊपर नहीं देख होता, नहीं समझ आती, इसी लेयर पे रखना है अपनी नई सिलेक्शन को, तो शिफ्ट प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे ही आप माउस बटन रिलीज करोगे ये ड्रॉ हो गया। इसके तरह का फिलिंग रिक्वायर्ड है, आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहां से फिल में चले जाओ, और जो कलर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपने ब्लैक लेना, ब्लैक भी ले सकते हो, 50% ग्रे लेना है, ये भी ले सकते हो। ओके कर दो। क्या ये अलग लेयर है? नो, ये इकट्ठे आपके, ये देखो दोनों एक ही लेयर के ऑब्जेक्ट है। बाकी ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये तब तक नजर आएगी जब तक आप इसे डीसिलेक्ट नहीं करते, कंट्रोल डी से। ऐसे ये ऑब्जेक्ट बन गए। ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्शन से बनाए हैं, नॉट फ्रॉम योर रेगुलर शेप्स। ठीक है, ये काम इधर से भी हो सकता था। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, इधर मैंने एक और सर्कल बनाना है। अगर तो इसी लेयर का हिस्सा बनाना है तो इसको आप क्लिक करके टूल यहां से सिलेक्ट करके, सॉरी ये वाला, ये टूल सिलेक्ट करके यहां पे ड्रॉ कर लो। लेकिन ड्रॉ करने से पहले एक चीज आपने एहतियात करनी है, ऊपर देखना क्या है। और जो भी आपने शेप बनानी है, आप शेप बना के उसको जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दो। अब ये भी इसी का हिस्सा है और उसी लेयर पे है, दिख रहा है आपको? एक लेयर, नई लेयर तो बन नहीं रही। नई लेयर कब बनती है स्टूडेंट्स? जब आपने ये वाला टिक किया हो, फर्स्ट वन। बाय डिफॉल्ट वैसे यही होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसकी जो है ऊपर वाले बटन पे आपने अच्छे तरीके से देखना है और उसको अप्लाई करना है। अच्छा, मैं इसमें अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूँ, फेदर। ये फेदर क्या होता है, फेदर ऑप्शन क्या करती है? चलें, इसके अंदर अगर आपको फिल करनी है, आप फिल कर लो, राइट क्लिक करो, और फिल करनी है फिल कर लो। अगेन आपने मिसाल के तौर पे कलर आपने ब्लू लेना, ये वाला, ये ब्लू ले लिया, और प्योर रखना है तो इसको 100% कर दो। जो कलर दिख रहा था वैसे ही आएगा। और सिलेक्शन अभी एक्टिवेट है, सिलेक्शन स्टूडेंट्स अभी एक्टिवेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्रशेस यूज करते हो, ये ब्रश है, ब्रश आपको अवेलेबल होता है, जिस तरह आपके पास कैनवस होता है जिसके ऊपर आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो। ये समझ लो एक कैनवस है, स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड, और उसके बाद आपके पास आपके हाथ में ब्रश पकड़ा दी जाए, कलर कौन सा लगेगा? जो इस वक्त फोरग्राउंड में है, फोरग्राउंड में इस वक्त कलर कौन सा है? रेड। ब्रश टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, और ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं, जिसमें मैंने कल दो चीजें सिखाई थी आपको, एक ब्रश की हार्डनेस, एक ब्रश का साइज। ये यहां से देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, अगर आप इसको प्योर रेड कलर चाह रहे हो, इसको 100% रखो। साइज अगर इससे भी बड़ा करना है कर लो। ये देखो, ये देखो साइज बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। साइज आप यहां से अपनी जरूरत के मुताबिक ये यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये आपने ब्रश का साइज ले लिया। साइज लेने के बाद अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, इधर कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस एरिया में आऊंगा, रीजन क्या है इसकी? सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन एक्टिव है, तो ये ब्रश स्ट्रोक अगर लगेगा भी तो इसमें ही लगेगा। जब तक आप इसको डिसलेक्ट नहीं करोगे, ये एक्टिव एरिया जब तक आप खत्म नहीं करोगे, ये इसी में बाउंड रहेगा। इसकी यहीं पे इसकी रिस्ट्रिक्शन, इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी होगी कि इस बाउंड्री के अंदर ही वो उसको स्ट्रोक को, ब्रश को पेंट कर सके। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल डी कर देते हो, अब ये रिलीज हो गया।
ये एरिया जो कैप्चर किया हुआ था, एक्टिव किया हुआ था, रिलीज हो गया। अब आपका पूरा कैनवस आपके पास मौजूद है, जहां मर्जी जो मर्जी आप बनाते थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको किसी इमेज के ऊपर लगा कर दिखाता हूं। ये तो मैंने सिंपल एक कैनवस के ऊपर दो डिफरेंट सिलेक्शंस की और उनके ऊपर मैंने उसको एक्टिव करके आपको दिखा दिया। ये देखिएगा, दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट, दोबारा से देखो। अगर मैं आपको कहूं कि मैं सिलेक्शंस के थ्रू यहां बॉक्स बनाता हूं, एक स्क्वायर बनाना है, शेप के साथ बना लो। ये एक मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया। अगर आप बॉक्स को मूव करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, आप बॉक्स को मूव करना चाह रहे हो, स्पेस बार प्रेस करके इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो। अभी मैंने माउस बटन नहीं छोड़ा, ना मैंने शिफ्ट छोड़ा। बॉक्स को मूव करना, स्पेस बार को भी प्रेस कर दो, और जहां पे इसको प्लेस करना चाह रहे हो, बाद का आप बॉक्स इधर बना देते हो, आप कहते हो नहीं यार ये थोड़ा सेंटर में होना चाहिए था, ये लो सिलेक्शन सेंटर में आ गई। सिलेक्शन सेंटर में आ गई, स्पेस बार पहले छोड़ना है, उसके बाद माउस छोड़ना है, फिर शिफ्ट छोड़ना है, तरीके से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये जो बॉक्स बना है, इसके अंदर अगर मैं कहूं राइट क्लिक करके इसका स्ट्रोक डालना है, ये स्ट्रोक है 30 पॉइंट्स का, पिक्सल्स का स्ट्रोक आउटसाइड में, ठीक है जी। और इसमें ब्लेंडिंग ओपेसिटी आपने यही रखनी है, फॉर एग्जांपल इसका कलर आपने रेड रखना है स्ट्रोक का, ओके। फिल भी करनी है, फिल भी कर देते हैं। जी ये वाला स्टेप प्लीज दोबारा से बताइए। दोबारा, ये देखो कलर आपने ये रख दिया 100% ओके, ये फिल भी कर दिया। कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब आप चाहो इसी लेयर पे बना लो, अगला ऑब्जेक्ट न्यू, मैं ऊपर वाली लेयर पे बनाता हूँ, ठीक है। नई लेयर ले ली, वैसे तो इसको भी मुझे नई लेयर पे बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बन गया, खैर है। नई लेयर, उसके ऊपर स्टूडेंट्स में एक सर्कल बनाता हूँ, या अगर आप एक और रेक्टेंगल बनाना चाहो बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहीं से आप सिलेक्शन कर लो, शेप के साथ एक और रेक्टेंगल बना लो, ये लो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। और ये सॉरी, ये मैंने सिलेक्शन टूल के साथ बनाना है, तो सिलेक्शन टूल आप ले लो, रेक्टेंगल मार्की ये वाला, ठीक है। शिप के साथ एक एक और स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाने के बाद जैसे ही इसको आप छोड़ोगे, शिप को छोड़ के इसके अंदर आप दोबारा से इसका फिल हम कर देते हैं जनाब ग्रीन, और इसका स्ट्रोक दे देते हैं येलो, दे देते हैं गोल्डन, दे देते हैं, जो आप पसंद करो। आउटसाइड आउटसाइड, इनसाइड भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, ओके। कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट एवरीथिंग, एक और नई लेयर बनाते हैं, और इस नई लेयर के ऊपर मैं इस बार अटेम्प्ट कर लूंगा एक सर्कल, शेप के साथ बनाओ, सर्कल बना दिया। और अगर आप चाह रहे हो इसको सेंटर में प्लेसमेंट में मसला हो रहा है, स्पेस बार यहां रखना है, ओके, ड्रॉप, छोड़ दो, एडिट में जाओ, चाहे यहां से कर लो, चाहे राइट क्लिक करके इनसाइड सर्कल कर लो, फिर फिल कलर, कलर मिसाल के तौर पे रेड, ये लो, ये रेड, और ये ओके। स्ट्रोक भी लगाना है, स्ट्रोक भी लगा लेते हैं, ये स्ट्रोक, और स्ट्रोक की वैल्यू 30 रहने देते हैं, और स्ट्रोक का कलर हम मिसाल के तौर पे ब्लू कर देते हैं। जिस तरह आप कह रहे हो कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ये देखो ये सारी चीजें जो मैंने बनाई हैं यूजिंग क्या, सिलेक्शंस, रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस और एलिप्टिकल या एलिप्स या सर्कल सिलेक्शन। सिलेक्शन के ऊपर आपने उसकी प्रॉपर्टीज ऑन कर दी, फिल वाली, और उसकी आगे स्ट्रोक वाली, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक वे बताया जिसके थ्रू ये सारे चीजें पॉसिबल हैं। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, 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 ठीक है, वापस आ गए। अच्छा,
अब मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस तरह पॉसिबल, क्या इस तरह पॉसिबल है कि चारों बॉर्डर मैं सिलेक्शन के थ्रू ऑन कर दूं? ब्लू कलर का बॉर्डर, ब्लू कलर का बॉर्डर मैंने चारों साइड पे लगाना है। क्या लगा सकता हूं? इधर, फिर ये कंटिन्यू इधर, फिर इधर, फिर इस तरफ बॉर्डर लगा सकता हूं? लगा सकते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्शन से कर लें, कर लें। ये लो, ये मैंने एक ऊपर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल के साथ ले ली। ठीक है, इसी को कंटिन्यू रखना है। आप यहां से ऐड कर लो या शिफ्ट के साथ ऐड कर लो। लग रहा है बॉर्डर? जितनी फिट देनी, ज्यादा देनी, कम देनी, आपकी मर्जी है। शिफ्ट के साथ क्या कंटिन्यू हो रहा है? सिलेक्शन होगी, इसके अंदर फिलिंग कर दो, इसके अंदर स्ट्रोक लगा दो, वो उसी तरह जितना अभी थोड़ी देर पहले किया है, सेम सेम। ठीक है। और अगर आप कहते हो कि मैं दरमियान में भी इस तरह सिलेक्शन ऑन करनी है, कोई मसला नहीं, शिफ्ट प्रेस करो, ये लो। इसका कॉलम नहीं बने हुए। और अगर मैं यहां शिफ्ट करके ऐसे कर दूं तो यहां शिफ्ट करके ऐसे कर दूं तो सिलेक्शंस, एक्टिव एरिया, कैनवस के ऊपर अगर आप इसमें से किसी एक की वैल्यू सेट करोगे, तमाम पे ऑन हो जाएगी, चाहे फिल की हो चाहे स्ट्रोक की हो। करके देख लेते हैं। ये ले, तो मतलब कोई भी इस तरह का अगर आपको डिजाइन बनाना है, आप सिलेक्शन से बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। ये लो जनाब, कलर जो आप मुनासिब समझो। मिसाल के तौर पे मैं ये कलर इसके अंदर ऑन करना चाह रहा हूँ फिल्म में। समझ रहे हो? और अगर आप इसकी बाउंड्री में फिल करना चाह रहे हो, सॉरी स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो, स्ट्रोक भी लगा सकते हो। अब इनसाइड लगाना है आउटसाइड लगाना आपकी मर्जी है। इनसाइड लगा लेते हैं इस बार, और इसकी कलर हम चलें रेड कर देते हैं। ये आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसका जस्ट यूज आपने देख लेना है। कंट्रोल डी टू डिसट्रैक्ट एवरीथिंग। जी जी। फिल का, हाँ, वो आपने सिलेक्शन के इनसाइड राइट क्लिक करना है, आउटसाइड नहीं करना। क्या मैंने बोला है? दोबारा से देखो, ये देखो, एक और मजे की चीज सीख लो। आपने एरिया सेलेक्ट किया, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने एरिया सेलेक्ट किया इतना, सिलेक्शन इन इसके इनसाइड है, सिलेक्शन इस बाउंड्री के इनसाइड है। इसका ये, इसको आप अगर आप ब्रश स्ट्रोक लगा के देखना चाहो, ये देखो, ये देख रहे हो? मैं जस्ट बाउंड्री पे रोल कर रहा हूं ब्रश को, जितना पेंट करना चाहो, जैसे पेंट करना चाहो। ये लो जी, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। एक फ्रेम साहब ने बता दिया यूजिंग सिलेक्शन। दोबारा से देखो, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। अब ये देखिएगा, मैं यहां पे सिलेक्शंस बनाता हूं, अगेन रेक्टेंगल से बनाता हूं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में इसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूं। आपने सिलेक्शन कर दी, आप इसके एरिया के अंदर राइट क्लिक करो और सिलेक्ट इनवर्स कर दो। सिलेक्शन किस चीज की है? इसके इनसाइड है। इनवर्स से क्या होगा? इसकी आउटसाइड सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन इनसाइड हुई भी है, इनवर्स करोगे तो क्या होगा? इसके आउटसाइड सिलेक्शन ऑन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इनवर्स कर देते हैं। ये देख रहे हो, बाउंड्री तक सिलेक्शन चली गई। ये तो न्यू मैंने लगाया, इनसाइड आपने सिलेक्शन की हुई थी बाउंड्री की, आपने कहा सिलेक्शन छोड़ो, इसको इन्वर्स कर दो। इन्वर्स का मतलब इसको छोड़ दो, बाकी जो रह गया उसको सिलेक्ट कर दो। रह क्या गया? बाकी बाहर वाला एरिया वही रह गया था ना, वो सिलेक्ट हो गया। इन्वर्स से ये भी कर सकते हो।
और करने के बाद अगर आपको कोई कहे कि आप जो कह रहे हो ना मिस कि मैं इसके ऊपर फिल नहीं कर पा रही, फिल आपने यहाँ पे इसके इनसाइड राइट क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये नहीं होगा। सिलेक्शन हब ये है, इसके इनसाइड आओ और इसके इनसाइड आके राइट क्लिक करो, फिर ये ऑप्शन आएगी फिल कलर। जो आप अगर कोई पैटर्न रखना चाहो पैटर्न डाल दो, ये पैटर्न भी है ना इसमें, ये वाले ये कल हमने डायनासोर्स वाले पैटर्न कल हमने डाउनलोड किया था। पैटर्न आपका आ गया। ब्रश में आपने कलर कैसे लिया? ब्रश अगर आपने ब्रश भी यूज करना है कर लो, जरूरी है पैटर्न अप्लाई करती तो ब्रश नहीं चलेगा, ब्रश भी चल सकता है। ये देखो ब्रश ऑन किया, अभी आपने सिलेक्शन को ऑफ नहीं किया, क्या डीसिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, नो, अभी तक एक्टिव एरिया वही वाला है जो आपने फिल किया पैटर्न डायनासोर्स वाला, वो कल वाला। और ये जी ब्रश, ब्रश का कलर चेंज करना है, रेड नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, ये लो ब्लू ले लेते हैं, ले लिया। ब्रश का साइज जितना आपको मुनासिब है करना चाह रहे हो, ब्रश का साइज आप कर सकते हो। ब्रश का साइज सेट करने का एक और तरीका स्टूडेंट्स को देख लो। सर मैं कलर मुझे समझ नहीं आ रहा, कहां से चेंज किया ब्रश का कलर? ये वाला, ये यहाँ से, ये मैं ब्रश ओपन करती हूं। ब्रश, देखो मेरी बात सुनो, ब्रश पे जस्ट क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये है करंट कलर फोरग्राउंड, इसको आप क्लिक करो, यहां से जो कलर आपको पसंद है वो एक्टिवेट कर दो। ये पिकर, कलर पिकर, ओके कर दो, ये कलर यहां आ गया ना। अब अगर आप ब्रश लगाते हो, ये देख रहे हो, क्लिक कर रहा हूं, सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूं, और अगर क्लिक पर ड्रैग करोगे, सर मेरा तो वाइट ही आ रहा है, ये लो, रिमूव कर रहा है इसे। मेरा ये ब्रश लगाया हुआ है, हाँ करता है, रिमूव करता है। यस सर, वाइट ऐसे इसके बाकी में वो कलर ये सिलेक्ट किया है इसमें, ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मोना रिमूव कर रहा है। मिस दिखाइएगा जरा, यहां तक बच्चों समझ आ गई, आसान सा काम। यस सर, ये ब्रश लगाना है। माउस है यस सर, नहीं, अच्छा ये एरिया सेलेक्टेड है, यस सर, कंट्रोल डी करो, डिसेलेक्ट हो गया, ठीक है। एरिया सेलेक्ट कर लो जो भी करना है, ये मैंने यहां से पकड़ के ये एरिया ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके अंदर फिलिंग करनी है या ब्रश लगाना है, ब्रश, ब्रश किधर है, ब्रश नहीं जनाब ये ब्रश नहीं है, ब्रश आपको किधर गया हुआ है, ये ब्रश ऊपर वाला ये है, ठीक है। ये ब्रश आप क्लिक कर दो, हाँ हाँ ब्रश, ब्रश ये, और यहाँ से आप इसका साइज वाइज यहाँ से कर लो, बड़ा छोटा कलर नहीं आ रहा था, कलर भी आ जाएगा, ठीक है। ये जब हो गया है तो कलर लाना है, तो कलर ये है, ये वाला, कलर करके देखो। हाँ कलर आप नहीं जो भी कलर लेना देखो आप, ये कलर आपने ये लिया ऐसे, ओके। और यहाँ पे अब आप ब्रश का स्ट्रोक लगाना, लग रहा है ना, ये देखो। सर एक और काम करती हूँ, मेरा इमेज क्लिक नहीं हो रहा, मैंने कौन सा, और कोशिश कौन सा इमेज, यहाँ से कोई भी इमेज लेके इसमें पुश करें तो क्लिक नहीं होता, और करके क्लिप नहीं होता। ये सर मैंने आज आपको यही पूछना था, बस 2 मिनट वेट करो, क्लास के बाद आता है। क्लास हाँ ये जितनी चीजें कंफ्यूजन है इधर अपने पास रखिएगा नोट, क्लास जैसे खत्म होती है ना, क्लास का फ्लो डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग होती है तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है फ्लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लिया करो, और क्लास जैसे हम क्लोज करते हैं, मेरे मुझे ना आप 1:30 पे क्लोज के कह दिया करो, मैं क्लोज कर दिया करूंगा, कोई मसला नहीं। 1:30 के बाद हमारे पास 30 मिनट्स होंगे, उसमें जिस चीज़ की जो क्यूरीज होगी वो उसको कर लेना बेहतर है, बजाय मैं क्लास रोक के आपके काम वो देखना शुरू कर दूँ, वो क्लास का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, सही है। अच्छा जनाब, जी जी अंदर वाला दोबारा से एक्टिवेट कैसे करेंगे? क्या कौन सा, अभी देखो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल डी करो पहले, अब नई सिलेक्शन बना लो जो बनानी है, और इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करके फिर इसके अंदर हम लोग करेंगे। हाँ फिर दोबारा सिलेक्ट करके दोबारा से इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल करके कर, वैसे नहीं। अच्छा जी,
मुबर्रा का भी इसी तरह का मसला है कि ब्रश वाला सर्कल नहीं आ रहा, प्लस के साइज के इसे ब्रश लग रहा है। अच्छा जी, ब्रश के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये टूल है, इसको जरा थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शंस आती है, ब्रश आता है, पेंसिल आता है, कलर रिप्लेसमेंट आता है, मिक्सर आता है। आपने ब्रश टूल को पहले क्लिक करना है, नंबर 1। जब ये ब्रश टूल एक्टिव हो जाता है तो उससे रेलेवेंट सेटिंग्स आती हैं यहाँ पे, ये वाली, यहाँ से साइज और हार्डनेस प्लस और भी बहुत कुछ है। अभी ब्रश मैंने बिल्कुल, आज का टूल हमारा ब्रश टूल नहीं है, आज का टूल हमारा ब्रश टूल नहीं है, सिर्फ मैंने ये बोला कि ब्रशेस के स्ट्रोक अगर आपने लगाने हो तो आप कलर बताओ, ब्रश टूल बताओ और स्ट्रोक लगाने शुरू कर दो। लगते कहाँ हैं, जो आपने एक्टिव किया होता है एरिया, उसी के अंदर। ये देख रहे हो, पहले मैंने इसके अंदर फिल भी किया, मैंने स्ट्रोक भी लगाने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि राउंड शेप है ये, राउंड शेप में अगर प्रॉपर इसको कर दोगे रोल तो फिल भी कर देगा ब्रश का स्ट्रोक ऐसे। ये आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। फिलिंग तब तक ही है जब तक स्ट्रोक नहीं लगता, स्ट्रोक लगेगा तो उसको छुपा देगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, अब कंट्रोल डी, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए, सिलेक्शन को ऑफ करने के लिए। ये था कि सर्कल आपका यहाँ शो हो रहा है कुछ का, हम्म, लेकिन उनका वो प्लस का निशान आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है। हाँ, तो ये आप यहां से, आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ब्रशेस की जनरल शेप में। आपने ये हार्ड राउंड को सिलेक्ट करना है, हार्ड राउंड, ये आप करोगे तो ये आपके पास इस तरह ये राउंड शेप में नजर आएगा। इसके अलावा भी ब्रशेस हैं काफी सारे, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये और भी ब्रशेस की टाइप्स हैं। ये है, ये देख रहे हो, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स वाला ब्रशेस भी है, वेट ब्रशेस भी हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था नहीं, ये भी ब्रशेस हैं और भी हैं। हो सकता है आपकी ब्रश की टाइप कोई और सिलेक्टेड हो, ये वाले हो, स्मोक के ब्रशेस हो, ये वाले। ये होने या नंबर ऑन होने की वजह से भी आएगा कहाँ पे, प्लस का निशान कुछ इसमें कैप्स लॉक, जो होता है या नंबर कि उनका इस हाँ, है, उनका तो प्लस का ये निशान आप कैप्स लॉक ऑफ कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कैप्स लॉक, मैं अज्यूम करता हूँ ऑफ है सबका, ठीक है। तो कैप्स लॉक हम बहुत रेयर ऑन करते हैं, तो कैप्स लॉक ऑन होगा तो वो लाजमी बात है, कैप्स लॉक को ऑफ ही रखो, कैप्स लॉक को नहीं ऑन करना, ठीक है। तो कैप्स लॉक ऑन करने से आपको प्लस का सिंबल नजर आता है, और बाकी ब्रश की जो डिफरेंट शेप्स हैं वो यहाँ से लेते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, अभी आपने कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको ब्रश के हवाले से कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ब्रश का कलर, साइज और हार्डनेस, बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। ब्रश से रेलेवेंट सेटिंग्स भी हैं, ये मैंने अभी नहीं करवाई, ये ब्रश की सेटिंग्स भी होती हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने नहीं करवाई। ये काफी एक लंबा जोड़ा लेक्चर है, डिटेल है ये वाली, ये मैंने अभी आपको नहीं बताई, इसको बंद रखो। अभी मैंने सिर्फ ये कहा ब्रश टूल को ऑन करो, कलर ऑन करो, और इसकी हार्डनेस और इसकी साइज को यहां से कंट्रोल कर लो, बस इतना ही मैंने बोला था। जिसको मैंने सिर्फ ये बोला था कि एक्टिव अगर एरिया होगा तो ब्रश का स्ट्रोक सिर्फ एक्टिव एरिया में लगता है, और कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर ब्रश का चेंज हो जाता है। सिर्फ मैंने अभी इतना ही बताया है, इससे ज्यादा मैंने अभी कुछ नहीं बताया। और ये ब्रश के स्ट्रोक इसलिए ओपनली लग रहे हैं कि एक्टिव एरिया रहा कोई नहीं, एक्टिव एरिया अगर हो जाएगा तो सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इसके अंदर जो आपने ये एरिया मेंशन किया। अब अगर आप ब्रश का स्ट्रोक लगाते हो, प्ले करते हो ब्रश को, तो ये सिर्फ इसी के ऊपर प्ले होगा, ठीक है जी। ये अभी तक की जो मेरी लेक्चर था वो इतना था, और उसमें अगर आप इसका कलर वलर चेंज करना चाहो, यहाँ से चेंज करके इसको आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये कलर मैं स्ट्रोक जो लगा रहा हूँ ये इसकी बाउंड्री में लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ लेके आना चाहूंगा, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग। ये मैंने ब्रशेस के स्ट्रोक से साथ, सिलेक्शन के साथ ये मैंने काम कर दिया। अब एक और चीज चेक करते हैं, अंडू कर देते, कंट्रोल जेड, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। मैं वहीं पे आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। अब मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, फेदर। फेदर क्या करता है और किस तरह आपके लिए वो कैप्स लॉक को तो आपने ऑफ रखो, अहमद मोहम्मद, ये कैप्स लॉक को ऑफ रखो। ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसके अलावा भी मेथड है। जब मैं ब्रश का लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह वो ब्रश के रेलेवेंट मैं काफी सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। आज का टॉपिक हमारा ब्रश नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शंस,
ठीक है, अभी मैं आपको यहीं तक रखना चाह रहा हूं। तो ये सिलेक्शन से और क्या हो सकता है, मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। ये देखो, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, यही बनाना है या नई लेयर पे बना देते हैं, चले। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आप इसको नई लेयर पे बनाओगे तो क्या होगा, अगर आप इसको बैकग्राउंड पे बनाओगे तो क्या होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहीं पे एक नई लेयर बनाते हैं, नई लेयर बना के इस एरिया को मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूं और इसके अंदर फिल करने से पहले एक काम करता हूं, राइट क्लिक करके फेदर ऑप्शन, मैंने आपको ये बोल दिया डीसिलेक्ट क्या करता है, मैंने आपको बता दिया सिलेक्ट इनवर्स क्या करता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं फेदर क्या करता है। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फेदर। ये फेदर क्या करता है, फेदर इस तरह समझ लो जिस तरह आपके किसी बर्ड के आपने पर देखे हो, फेदर जितना वो बॉडी के पास होते हैं फेदर की डेंसिटी हाई होती है, कवर उसका अच्छा होता है, फेदर का मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे फासले पे जाते हैं वो लाइट वेट हो जाते हैं। ऐसा ही है ना फेदर बर्ड के, सेम वही सीन यहाँ पे भी है। आपकी बाउंड्री कलर इसमें अगर आप ब्लू रखोगे ना, ब्लू अगर फिल करोगे प्योर ब्लू नजर आएगा, लेकिन फेदर की वैल्यू आप अगर सेट कर दो इसकी बाउंड्री के ऊपर, आपको हार्ड कलर नजर नहीं आएगा, सॉफ्ट कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। फेदर क्या करता है, फेदर क्या करता है स्टूडेंट्स, एजेस को, ये एजेस है ना, एजेस, इनके एजेस को, किनारों को सॉफ्ट कर देता है। कैसे, ये देखो, दो तरीके हैं सॉफ्ट करने के, या यहां से कर दो, मैं आपको ये कहूंगा यहां कुछ नहीं करना, यहां जो करोगे ये परमानेंटली सेट हो जाएगा। जब भी कहोगे फेदर लगा होगा आपको, ये सर ये पता नहीं इसके एजेस को क्या हो रहा है, वो हमेशा आपके फेदर के ऊपर ये वैल्यू सेट हो जाती है। अब मैं यहां से नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहां से, राइट क्लिक, फेदर, फेदर की ऑप्शन इस वक्त क्या है, 5, बढ़ा दो इसको, 20 कर देते हैं, चले, जो मुनासिब कम हो। जितना ज्यादा फेदर करोगे उतने आपके जो एजेस हैं, देखना वहां पे क्या होता है। फेदर मैंने कर दिया इसका, ठीक है। इसके अंदर मैं फिल फोरग्राउंड की डाल देता हूं, यहां छोड़ो, यहां पे जाते हैं, फिल अपनी मर्जी से कोई डालते हैं, रेड, देखिएगा क्या होता है। इसके खास तौर पे एजेस पे देखिएगा क्या होता है, ये देख रहे हो, ये सॉफ्ट है। अभी मैंने 15 पिक्सल सॉफ्ट किया है, 30 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, इसके एजेस, और एक और आपने गौर किया होगा, एजेस आपके राउंड हो गए, हालांकि सिलेक्शन थी शार्प, एजेस को क्या कर दिया, सॉफ्ट, इसे बोलते हैं सॉफ्ट कर देना। फेदर क्या करता है, जो इसके किनारे हैं ना, किनारे, उनको सॉफ्ट कर देता है। और ये सॉफ्ट सिर्फ रेक्टेंगल को नहीं करता, अगर आपका इलिप्टिकल सिलेक्शन भी है उस पर भी ये चीज आपको नजर आएगी। ये देखो, दोबारा से देखो, ये मैंने यहां पे कर दिया, एक और बना लेते हैं लेयर, लेकिन इस बार मैं इलिप्टिक सिलेक्शन करता हूं, ये देखिएगा, सिलेक्शन की, फेदर यहां अगर मैंने ऑन किया होता ना 15, इस पे भी 15 लग जाती, इसलिए मैंने यहां नहीं किया। कहां, ऊपर, मैं कहां से कर रहा हूं, यहां से, इसके अंदर आता हूं, राइट क्लिक करता हूं और फेदर यहां से 15, इस बार थोड़ा ज्यादा करके देख लेते हैं, व्हील से भी कर लो, एरो से कर लो, डायरेक्ट नंबर टाइप कर दो, आपकी मर्जी है, जिस तरह आप सोच समझो। फेदर मैंने 15 की बजाय इस वक्त तकरीबन उससे डबल दे दी, 30 दे दी, ये देखो, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो उसको मैंने डिसलाइक नहीं किया, चलो खैर है। अच्छा, ये लो, ब्लू देते हैं इस बार, क्योंकि उसको मैंने डिसलाइक नहीं किया, उस पर भी अप्लाई हो गया, डिसलाइक कर लेना चाहिए था उसको। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हो एजेस, इससे पहले मैंने इसे जूम करके दिखाया नहीं आपको, अगर आप देखो ना बिल्कुल शार्प कलर्स नजर आते हैं, और ये बाहर जो जाते हुए नजर आ रहा है ना, फैलता हुआ, वो नजर ना आता इसका, नहीं आता, वैसे भी आता है, ये तो देखने वाले की आंख है ना, तो उसको कैसे देख रहा है, जो अंधा होगा बेचारा उसको नहीं दिखाई देगा, बाकी एक जो बंदा जिसको नजर आता है उसको दिखाई दे रहा है। मैं लैपटॉप पे बैठ के देख रहा हूँ, आपको भी बल्कि मैं नजर आ रहा है,
ऐसे तो ना हो ना, नजर नहीं आता जूम किए हुए, जूम इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जरा वाजे नजर आए। गुड, मैं वही करना चाह रहा था। आइए देखो, कंट्रोल, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस 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 वापस, एवरीथिंग गॉन। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब आपका वो मैं काम जो आप चाह रहे हो मैं करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है, जिस तरह ये मैं एक प्रॉपर एरिया ले लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन की, और इसको फेदर इसको हम ऑफ कर देते हैं, फेदर इसकी जरूरत नहीं है, इसको जीरो ही रहने देते हैं जिस तरह है, जीरो कर देते हैं। इसके एजेस को सॉफ्ट करने की मुझे जरूरत नहीं, फिलहाल मैं जीरो कर दूंगा। ये मिनिमम .1 होता है। ओके, ले जी, ये आपने कर दिया। इसके अंदर फिलिंग रखनी है। ये हमारा एक पूरा ऊपर वाला क्लाउड है जो कि ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, टोटल ब्लैक। ब्लैक कर देते हैं, ये फेल आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मार्की टूल के साथ, इलेक्ट्रिकल टूल के साथ यहाँ पे एक, अच्छा एक काम और करो, कंट्रोल डी पहले कर दो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, और इस लेयर के ऊपर अगर आपने मून बनाना है इस पे बना लो, नई लेयर पे बनाना है नई लेयर पे क्लिक कर दो, और इस लेयर पे जाके जनाब आपने इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन ली है, जितना आपने राउंड शेप में बनाना है बना दो। बनाने के बाद इसके इनसाइड राइट क्लिक करो, और इनसाइड राइट क्लिक करने के बाद इसका जो फेदर है, फेदर को जरा सॉफ्ट करवा लो। फेदर कर लेते हैं 40। ओके, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आपने इसके अंदर फिल करते हैं, येलो कर दूं व्हाइट कर दूं? व्हाइट कर दें, ये देख रहे हो मून, कंट्रोल डी करो। फेदर आपने ज्यादा करोगे तो ब्लरनेस ज्यादा आ जाएगी, एजेस ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। एजेस को जरा थोड़ा सा कम सॉफ्ट करो ना, ये ज्यादा कर दिए, कोई बात नहीं, कम कर लेते हैं। ये देख रहे हो एक प्रॉपर सरफेस के ऊपर मून, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे फेदर की ऑप्शन थोड़ी सी कम कर देते हैं। पहले तो सिलेक्ट करो इसको, ये देखो फेदर मैंने ज्यादा दे दिया, कम दे दो, ताकि थोड़ा सा उसको एजेस को इतना सॉफ्ट नहीं करना, मून के एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है पिक्सल वैल्यू पे, तो पिक्सल वैल्यू जो भी दोगे स्टूडेंट्स उस हिसाब से वो फेदर की वैल्यू को इंप्लीमेंट करेगा। 40 पे बहुत ज्यादा ब्लर हो गया था मून, आपने इतना नहीं करना, आपने एजेस को सॉफ्ट करना है लेकिन कम करना है, तो कम पिक्सल यहाँ पे दे दो। ठीक है जी, कम से पिक्सल मैंने दे दिए, ये तकरीबन मैं चलें 10 कर देता हूँ, 10 करके ओके कर देता हूँ, और करने के बाद इसके अंदर अब अगर मैं फिलिंग रखूंगा व्हाइट, चले इस बार येलो करते हैं। कंट्रोल डी करो जरा, मून जो बना येलो कलर का, कलर थोड़ा थोड़ा आपको सॉफ्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे? एजिस पे। फेदर हमेशा कहाँ पे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स? एजिस पे। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस पे एजिस की तरफ, हाँ सेंटर की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप पिक्सल वैल्यू हाई कर दोगे, सीधी सी बात है, उतना उसका जो सेंटर से रेडियस बढ़ जाता है, तो वो फिर आपको फेदर की ऑप्शन सेंटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आती है। तो आपने एजेस के ऊपर जितना क्लोज करोगे उतना आपको यहाँ पे एजेस की सॉफ्टनेस नजर आएगी, अदरवाइज ये प्योर आपका येलो नजर आता है या प्योर आपका व्हाइट नजर आता है अगर फेदर को आप नॉर्मल रखो तो, .1 जिसे बोलते हैं। लेकिन फेदर वैल्यू जैसे ही आप हाई करते जाते हो उतना आपका इस कंटेंट के अंदर उस पार्ट को, उसके एजेस को सॉफ्ट कर देगा। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं एक इमेज के ऊपर। एक और काम करते हैं स्टूडेंट्स, दोबारा से देखो, अब जरा मैं एक मैगजीन का कवर पेज बनाते हैं, और कवर पेज बनाते वक्त कोई हम एक यहाँ पे कोई इमेज को लेके आते हैं, और उसके ऊपर मैं अब आपको फेदर, और फेदर के ऊपर फिल की एप्लीकेशन करके एक पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, कवर पेज एक बनाते हैं, स्पोर्ट्स का एक कवर पेज बना लेते हैं। ले जी, ये आपके पास एक सिंपल सा कैनवस आ गया, उसका साइज आपने 8.5 by 11 रखा हुआ है। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोगों ने एक इमेज पिक किया, आपके पास जो लाइब्रेरी पड़ी हुई है इमेजेस की, उसमें से एक अच्छा सा इमेज हम स्पोर्ट्स के हवाले से कोई पिक कर लेते हैं। ओलंपिक्स कब आ रही है, कोई आइडिया है? नो, ये नहीं, ये एक इमेज लेके आए,
टिक कर देते हैं ये इमेज आ गई। ठीक है, इस इमेज के ऊपर हम फेदर की ऑप्शन को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है स्टूडेंट्स, एक नई लेयर ले लो, इस लेयर के ऊपर एलिप्टिक टूल को यूज करते हुए सिलेक्शन बनाना। सिलेक्शन बना रही, अभी देखो इसके ऊपर फेदर ऑप्शन नहीं अप्लाई हुई थी, राइट क्लिक करता हूं, फेदर की ऑप्शन में जाता हूं और इस वैल्यू को हाई कर देता हूं, जितना एजेस को सॉफ्ट करना है इसको 100 कर लेते हैं। चलिए ये जरा देखना, सर्कल की बाउंड्री पे जरा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, असल में कम नहीं हुई, उतना एरिया सॉफ्ट हुआ है, एजेस को उतना पिक्सल सॉफ्ट किया है। ये देखो थोड़ा सा आपको नजर आया होगा, सर्कल अंदर की तरफ आया है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका इनवर्स ले लिया। क्या ले लिया, आउटसाइड एरिया के ऊपर फिलिंग करते हैं आप, इनवर्स ले लिया। इनसाइड तो आपने इस जो मैन है टॉर्च जिसने पकड़ी हुई है इसको तो नहीं करना ना, आपने आउटसाइड इसके फेदर की ऑप्शन के साथ फिलिंग करनी है। ठीक है, फिलिंग किस कलर की करनी है वो बताओ, रेड कलर की कर दें, व्हाइट की कर दें, ब्लैक की कर दें, जो आप कहोगे। चलें यहां से लेते हैं, डिफॉल्ट कलर ले लेते हैं। डिफॉल्ट कलर आपको पता है फोरग्राउंड ब्लैक होता है और बैकग्राउंड व्हाइट होता है, अगर ना हुआ तो इस पे क्लिक कर दिया करो या डी प्रेस कर दिया करो, डी। स्वैप करने के लिए स्वैप ऐसे कर सकते हो। फिलहाल मैंने फोरग्राउंड क्या रखा, ब्लैक, बैकग्राउंड क्या है व्हाइट, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस। अप्लाई कहां होगी, सिलेक्शन के ऊपर। कौन सी सिलेक्शन है, इस टॉर्चमैन जो जो है इसके आउटसाइड वाला बॉर्डर, और उसको आपने थोड़ा सा फेदर के साथ सॉफ्ट भी किया हुआ है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये फेदर है, ये सॉफ्ट एजेस जो नजर आ रहे हैं ये फेदर है। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस और ये ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट एवरीथिंग। तो ये देख रहे हो आप, एक इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन में फिलिंग आपने इन्वर्स करके आउटसाइड उसकी बॉर्डर में आपने इसको प्लेस कर दिया। यहां तक समझ आई है, यहाँ पे फेदर की भी मैंने डेमो में इसको यूज किया है, फिर इसके फिल भी किया है, इन्वर्स भी करके दिखाया। ये सारी चीजें मैंने एज ए होल इस पूरे पेज के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा दी। ठीक है, बाकी जहां तक इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट टूल आपके पास मौजूद है। वर्टिकल लिखना है, वर्टिकल भी लिख सकते हो, वर्टिकल के लिए ये ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे आपने एक टेक्स्ट लिखना है, www.olympics.com। ठीक है, इसको मूव करना है, यहां पे रखना है, यहां पे आपने रख दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको टेक्स्ट चाहिए, और जो आप यहां पे बनाते जाते हो लेयर्स पे, स्टूडेंट्स पे देख रहे हो, अगर आपको इफेक्ट्स नहीं चाहिए ना ये वाले, इसको ऑफ कर दो। देख रहे हो, इफेक्ट्स नहीं चाहिए जो कि आपने फेदर के साथ क्रिएट किए इलेक्ट्रिक सिलेक्शन के ऊपर इन्वर्स करके, ये ऑफ कर दो कि खत्म हो जाएगी। रखने हैं रखो, निकालने निकाल दो। और ये ऊपर वाला टेक्स्ट है आपका, जो सबसे ऊपर टॉप लेयर के ऊपर आपने वर्टिकली इसको यहाँ पे प्लेसमेंट किया है। एक और टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट को आप टॉप पे यहाँ पे आप रखना चाह रहे हो, अगेन ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होगा, हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पे जाके क्लिक करके और अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसी को कंटिन्यू भी कर सकते हो, इस टेक्स्ट के अंदर आप मजीद ये अगर एक्स्ट्रा आ गया कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये इसका जो टेम्पलेट टेक्स्ट होता है इसको डिलीट कर देते हैं, और जो जो आप लिख रहे हो उसके मुताबिक लेयर का नाम भी सेट हो रहा है। देख रहे हो ना, लेयर का नाम मैंने नहीं दिया, उसने खुद ब खुद उसकी वैल्यूज को पिक किया और उसके नेम में डाल दिया। स्पोर्ट्स मैगजीन लिखा है ना, ऑटोमेटिकली लेयर के साथ उसकी वैल्यूज को भी लेयर के नेम के अंदर उससे पुट कर दिया। अगर इसके अंदर आपने मजीद काम करना है, यू हैव टू सिलेक्ट टी अगेन एंड क्लिक ऑन दिस एरिया। यहां पे आ जाओ,
अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ और करना है, कुछ और का मतलब बहुत कुछ, कुछ और का मतलब बहुत कुछ इसमें अभी हमने करना है इसके टेक्स्ट कैरेक्टर और पैराग्राफ के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करके अगली लाइन में आगे 2023 2024 ये जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसकी आपने अलाइनमेंट करनी है, यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हो। ये सेंटर लाइन, ये यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट भी कंट्रोल कर सकते हो, जहां पे लेके जाना है आप इसको प्लेसमेंट उसकी कर सकते हो। इसी तरह अगर ऊपर वाले को करना है ऊपर वाले को भी कर सकते हो। ये देखो ये अलाइनमेंट हो रही है उसकी। अगर आपने अलग अलग लिखना है अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर उसकी कंटिन्यूटी करनी है कंटिन्यूटी भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है जैसे आप शो करना चाहो। और इसको आप टिक करने के बाद अगर आपने इसको मूव करना है, यू हैव टू गो विद मूव टूल। ये मूव है, पहले तो लेयर को सिलेक्ट करना है फिर मूव, हैंडल्स आ गए, अब जो मर्जी करो, यहां रखना है जो चीज आप रोटेट करना है, साइज बड़ा करना है शिफ्ट के साथ कीजिएगा, साइज बड़ा शिफ्ट के साथ कीजिएगा। अदरवाइज हॉरिजॉन्टली जो आप वैल्यू इंक्रीज करते हो वर्टिकली भी आप चाह रहे हो इंक्रीज हो, डिक्रीज करते हो तो वर्टिकली भी डिक्रीज हो। सेम रेशियो के साथ अगर आप इंक्रीज डिक्रीज चाह रहे हो तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज हाइट में जितनी है उतनी विड्थ में भी हो तो शिफ्ट के साथ। अगर आपने शिफ्ट प्रेस नहीं किया स्टूडेंट्स तो क्या होगा, फिर ये होगा, बिगड़ जाएगा टेक्स्ट, बुरा लगेगा। ये देख रहे हो, तो इसको क्या करना है शिफ्ट के साथ, कॉर्नर से शिफ्ट के साथ, कंट्रोल जेड कर दो अंडू, और शिफ्ट के साथ करना है तो ये इक्वल साइज में देखो, देख रहे हो शिफ्ट के साथ। तो इसको आपने याद रखना, या स्टूडेंट्स आप एक काम और कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो। शिफ्ट के साथ नहीं करना तो फिर फॉन्ट साइज बड़ा करो। फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए यू हैव टू गो विद टी, और यहां पे आके आप अपना एरिया, फॉर एग्जांपल इसका कलर आपने डिफरेंट करना है, 2022 23 और 24 का कलर डिफरेंट करना है। सिलेक्ट करके ये येलो है इसको कुछ और करना है, येलो, जो आप चाह रहे हो गया। इसका कलर भी चेंज करना है, येलो, फॉन्ट चेंज करना है, येलो, बहुत फॉन्ट्स हैं, जो आपको दिल करता है जो अच्छा लगता है वो ले लो। ठीक है, और अगर आपने इसको मूव करना है या रोटेट करना है यू हैव टू गो विद मूव टूल। मूव टूल कब करना है और टी टूल कब यूज करना है? टी टूल तब यूज करते हैं जब आपने उसके अंदर टेक्स्ट वाइज हो, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो, कलर चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, ठीक है, अलाइनमेंट सेट करनी हो, तो आपने फिर टी टूल के साथ जाना है। और अगर आपने इसको मूव करना है, रोटेट करना है, साइज करना है, तो फिर आपने मूव टूल के साथ जाना है। ये डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आपने किस टूल के साथ क्या काम करना है। ठीक है, तो ये दोनों, जब आपको टाइपिंग से रेलेवेंट कोई काम करना है तो टी के साथ चले जाना है, अगर आपने मूवमेंट करनी है, साइजिंग करनी है, डिलीशन करनी है तो मूव टूल के साथ जाना है। लेकिन दोनों सूरतों में लेयर का एक्टिव होना जरूरी है, वरना आप काम नहीं कर सकते उस लेयर के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट के दोनों जो स्पेसिंग आ रही है उसे कंट्रोल, हाँ, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, उसके लिए इसके पैनल्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये देखो ना, ये हमारे एक दोस्त कहते हैं कि सर इनके दरमियान में स्पेसिंग सेट करनी है या क्या, ये बड़ी लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। अगर आप गौर करो, जब मैं टी सिलेक्ट करता हूं तो ये टाइप से रेलेवेंट बहुत ही लिमिटेड सी वैल्यूज नजर आ रही हैं। क्या कर सकते हो आप इसके साथ, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो ना, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देख रहे हैं? इस तरह मूव करके जरा साइड पे रख देता हूं ताकि आपको फुल फ्लैश नजर आए। ये देखो, टी बड़ी लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विचिंग हो रही है, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा, आप जब किसी खास पार्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहो तो उसको हाईलाइट कर लेना पहले, पूरे को करना पूरे को सिलेक्ट कर लो, किसी एक वर्ड को करना एक वर्ड को कर लो, किसी एक लेटर को करना एक लेटर को कर लो। फॉर एग्जांपल आप एस का सिर्फ सेटिंग चेंज करना चाह रहे हो, साइज चेंज करना चाह रहे हो, एस को सिलेक्ट कर लो, ये लो,
सिर्फ एम की करनी है, ये लो। सारे की करनी है, डबल क्लिक कर दो, एक वर्ड की, सॉरी। और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो पूरा एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने दोनों को करना है तो क्लिक प्लस ड्रैग कर दो। लेकिन ये जितने भी मैंने एक्शन किए हैं ये टी टूल को क्लिक करके और लेयर को सिलेक्ट करके किया है, अदरवाइज ये नहीं होता। बाकी दोस्त कह रहे हैं जी कि इसकी कुछ और भी सेटिंग है क्या, क्या ये सिर्फ इतनी है जो ऊपर दिख रही है? नो, बहुत कुछ है इसमें। वो कैसे आता है उसके लिए ये टिक कर दो। ये कैंसिल करने से ये होता है कि जो अभी एक्शन किया है उसको वापस कर देगा। तो आपने वो तो नहीं करना, आपने कहना ठीक है यस कर दो, जो किया है ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, अब देखो, अगर आपने इसमें मजीद काम करना हो तो यहाँ पे करेक्टर पैनल को ऑन करना पड़ेगा। मजीद काम करना है तो करेक्टर पैनल को ऑन करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप गौर करो इसमें मजीद इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि आपने जब लेयर को क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस और आ चुकी हैं। ये वाली मूव टूल पे क्लिक करने से ये ऑप्शन यहां दिखाई नहीं दे रही। टाइप टूल को जब आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दिखाई देंगी। ये वो दो ऑप्शंस हैं जो थोड़ी देर पहले आपको। अच्छा, क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है कि इस एरिया के ऊपर फिलिंग डिफरेंट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट डिफरेंट है। हाफ के ऊपर येलो है, हाफ के ऊपर रेड है। दैट्स वाई यहाँ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। ना तो यहाँ येलो दिखा रहा है या ना यहाँ पे रेड दिखा रहा है। क्यों कंफ्यूज इसलिए है कि हाफ के ऊपर रेड है और हाफ के ऊपर येलो है। अगर सारा एक जैसा होता है यहाँ येलो नजर आता, सारा रेड होता है तो यहाँ पे रेड नजर आता। क्वेश्चन मार्क इसलिए होता है जब वो एग्जैक्टली दिखा नहीं पाता कि मैं दोनों में से क्या दिखाऊं। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेम होता तो ये ना होता। अच्छा, दूसरी बात, ये ऑप्शन क्या करती है, वाप है। ये वाप ऑप्शन में मैंने कल बताई थी, परसों बताई थी कि नहीं बताई थी? वाप, ये ये आर्च वाली, ये देख रहे हो आप? इस टाइटल को गौर करो, नन होता है बाय डिफॉल्ट। ये लो, ये अप्लाई होगा आपके टेक्स्ट के ऊपर, आर्च फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखा देगा। ये आर्च है, नहीं अच्छा लग रहा, दूसरे में चले जाओ। इसी में थोड़ी सी आप चेंजेस करना चाह रहे हो, बैंडिंग कम करना चाह रहे हो, बैंडिंग कम इधर से कर दो। बैंड कम हो रहा है, और कम करना है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये नीचे की तरफ बैंडिंग चली जाएगी। जैसी लुक चाह रहे हो आप टाइटल की, आप कर लेना। बैंडिंग अपर हाफ में लेके जानी है, ये लो। थोड़ा वेट करना, जितनी बैंडिंग रिक्वायर्ड है। और बैंडिंग के अलावा मैंने आपको ये भी बोला था डिस्टॉर्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन लेफ्ट पे लेके जानी है या राइट पे लेके जानी है। गौर करना, अभी बैलेंस है। इसके स्टार्ट पार्ट पे भी देखो स्पोर्ट्स का, और मैगजीन का आखिरी पार्ट पे गौर करो। डिस्टॉर्शन लेफ्ट पे लेके जानी है तो ये देखो ये रिजल्ट आएगा, राइट पे लेके जानी है तो ये रिजल्ट आएगा। ये देख रहे हो, इधर बिग साइज हो गया, इधर स्मॉल हो गया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेके जाओगे, डिस्टॉर्शन, ये नजर आएगा। वैसे होता कहाँ पे है स्लाइडर सेंटर में, इसको आप अपनी मर्जी से जैसे आप पसंद करो ये कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि टाइटल की लुक कैसे निकालने जा रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने दो लाइनें लिखी है ना, अगर पूरा पैराग्राफ भी लिखा हो ना तो डिस्टॉर्शन ऐसे हो जाएगी। पैराग्राफ भी हो सकता है पूरा, 10-15 लाइनें उसमें लिखी हो सकती हैं। अभी क्या है, जस्ट टाइटल है आपका, 2 लाइनों का। ठीक है, अभी मैं आपको एक पूरी यहाँ पे कुछ मैगजीन के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स लिख के उसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिख देते हैं, उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो। क्या, वाप, वाप में काफी सारी ऑप्शंस हैं। सिर्फ आर आर की नहीं है, बल्कि आर के अलावा भी ऑप्शन होती हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल वाला टेक्स्ट देखो, इधर आ जाओ तरफ, सिलेक्ट कर लो। ये ओलंपिक वाला, ये WW वाला, ये वाला, ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, ये साइड वाला पैनल WW आर्क, तो देख रहे हो।
जितना बेंड करना है। और मजे की बात इसमें ये है स्टूडेंट, मैं आपको यही कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल यूज किया करो जब हॉरिजॉन्टल हो टेक्स्ट, वर्टिकल के साथ वर्टिकल डिस्टॉर्शन की तरफ चले जाना, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल के साथ वर्टिकल डिस्टॉर्शन। इसमें होगा क्या, अपर पार्ट को देखो और लोअर हाफ को देखो इसके। मैं जरा फुल फ्लैश दिखाता हूँ, ये देखो टेक्स्ट नजर आ रहा है बैंड हुआ हुआ, ठीक है। सिलेक्ट किया, यहाँ बैंडिंग में चले जाओ और ये जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। ये जरा टेक्स्ट के ऊपर गौर कीजिएगा, बनावट पे। देख रहे हो ये, और नीचे बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ले जाओ, देख रहे हैं डिस्टॉर्शन। इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ चले जाना, वर्टिकल वर्टिकल के साथ चले जाना। मना नहीं करता वो कि वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, करो, बहुत बुरा लगेगा, करके देखिएगा। हॉरिजॉन्टल हो अगर टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन जी। करवा दिया, खामोशी क्यों है तुम्हें? ये आपने 3-4 पिछले लेक्चर्स में 3-4 हाँ जी बच्चों, ये मैंने करवा दिया, लेकिन आज हमने मैगजीन कवर पेज के हवाले से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये करवा दिया हुआ है। इसकी स्पेसिंग करना, स्पेसिंग के लिए आप इसके साथ वाले बटन पे चले जाओ, सिलेक्शन की, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, यहां पे चले गए। ऑप्शन का नाम है करेक्टर एंड पैराग्राफ, करेक्टर एंड पैराग्राफ, इसको आपने क्लिक करना है। ये तो वाप हो गया ना, ये फिल हो गया, ये अलाइनमेंट्स हो गई, ये है जी वो ऑप्शन। यहां पे क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। यहां एक काम करो, विंडो मेन्यू में जाओ और करेक्टर पैनल देखो कहां है, ये यहां क्लिक कर दो, एक ही बात है, इस पे क्लिक करने से भी वही होना है। ये देखो, ये करेक्टर पैनल आ गया, और इसका कंपेनियन जो इसके अंदर मौजूद है वो पैराग्राफ है। ये करेक्टर पैनल है और ये पैराग्राफ साथ वाला, चाहे यहां से कर दो या जहां से कर दो, एक ही बात है। अब ये आपकी वो बकाया जो आपकी ख्वाहिशात हैं सिलेक्शन के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जो करनी है, आपने स्पेसिंग देनी है, इसकी बेस लाइन से रेज करना है, इसके दरमियान के वर्ड्स के दरमियान से स्पेसिंग देनी है, सारी चीजें यहां से पूरी हो जाएंगी। बड़ा लिमिटेड सा पैनल है जो ऊपर दिख रहा है। मजीद अगर आपने इसमें डिटेल में काम करना है तो करेक्टर पैनल को ऑन करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। जैसा ये दोस्त हमारे कह रहे हैं कि सर वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है, इसकी हाइट मैंने बढ़ानी है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, स्पेसिंग को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं। उसके लिए फिर आपको इस पैनल के बिल्कुल एंड पे जाके इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर ये करेक्टर और पैराग्राफ पैनल को मैं बंद कर देता हूं, इसको ऑन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उससे लेयर पे क्लिक करो, तब ये आपका आइकन आ जाता है, इस आइकन पे क्लिक करो तब भी आ जाता है करेक्टर पैनल पैराग्राफ के साथ। ये ग्रुप में होते हैं दोनों इकट्ठे, दोनों का यूज है। ये देखो वही ऑन हो गया, ये चाहे यहां से ऑन कर दो या आप यहां से ऑन कर दो, कैरेक्टर को ऑन कर दो या ये पैराग्राफ को ऑन कर दो, एक ही बात है। ये वही दोनों टैब्स आएंगे जो आखिरी वाले बटन पे क्लिक करने से आने थे। ऐसे जब ये आ गए, अब इसका इस्तेमाल भी आप यहां पे कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मुझे यहां पे रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है करेक्टर पैनल में, मैं आपको एक आसान सी चीज करके दिखाता हूं। और फिर मैं आपका करेक्टर पैनल को भी मैं चाह रहा आज ही मैं इसको भी थोड़ा सा करके आपको क्लोज कर दूं, ताकि लाजमत है कोई भी कवर पेज हो, कोई बुक हो, कोई मैगजीन हो, कोई भी आपका ब्रोशर हो, तो उस पर टेक्स्ट तो होगा ही होगा, सिर्फ इमेजेस थोड़ी होते हैं, टेक्स्ट तो होगा। टेक्स्ट अगर होगा तो उसकी फॉर्मेटिंग जरूरी है, चाहे वो आपके टाइटल्स हों, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में कोई टेक्स्ट पड़ा हो, ठीक है। दोनों सूरतों में आपको उसको फॉर्मेटिंग करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है स्पोर्ट्स मैगजीन 2023-24, इसको जरा पहले तो जरा स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको काम करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपने लेयर पैनल में जाके जनाब जो हेडिंग है इसको क्लिक किया और ये वाप में जाके इसके ऊपर इफेक्ट्स नन कर दिए।
ठीक है। इसको मैं अब इसके ऊपर मैं कुछ एक्शन करके दिखाना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट भी कर देते हैं। ले जी, ये देखिएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये हेडिंग्स हैं जिसमें एक मेन हेडिंग है और एक उसके अंदर उसका सब आपका पार्ट है। ठीक है। अब इसमें आप जब कैरेक्टर पैनल में जाते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं। ये ऑप्शंस क्या करती हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ये कैरेक्टर पैनल मैं जरा साइड पे रख देता हूँ ताकि आप इसको वन बाय वन मेरे साथ देख सको कि होता क्या है। ठीक है जी। और ये थोड़ा सा इसको जूम भी कर देते हैं ताकि आप देख सको क्या हो रहा है। और लेयर पैनल को हम साइड पे ले जाते हैं। करेक्टर और पैराग्राफ पैनल को जो इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है इसको हमने सामने रख दिया। अब इससे होता क्या है, आसान सा टॉपिक है। आपने टाइप से टी फॉर टाइप, टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक करना है। जिस हिस्से को आपने एक्टिव करना है, सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, जिस पे आपने कोई परफॉर्म करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। सारे को करना है सारे को कर लो, अगर एक खास हिस्से को करना है एक खास हिस्से को कर लो। और अगर आपने वैसे सिलेक्ट किया हुआ है ऐसे, तब भी ठीक है। अब होता क्या है ये देखो, ये है जी फॉन्ट लगेगा, सब पे लगेगा, एक जैसा लगेगा। और अगर आपने किसी एक एरिया के ऊपर करना है तो इसको पहले हाईलाइट कर लेना। अगर ऐसे करोगे सब पे एक जैसा लग जाएगा। मुझे नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है। साइज, इसके ऊपर स्टाइल है, रेगुलर है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसको भी छोड़ दो। ये आ जाओ यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ले जनाब, हम यहाँ पे कुछ लाइंस लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ लाइंस अगर आपने लिखनी हो ना तो इसको क्लिक पे ड्रैग कर लिया करो। और ये देखो, यहाँ पे आपने जो भी टाइपिंग रिक्वायर्ड है आप कर सकते हो। दोबारा से देखो, कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से देखो, मैं एक नई फाइल के ऊपर इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पेस बड़ी लिमिटेड सी है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसकी डिटेल को। ठीक है। ये देखिएगा, अगर आपको कुछ टाइपिंग रिक्वायर्ड हो, ठीक है, अगर आपको कुछ टाइपिंग रिक्वायर्ड हो तो आपने कैसे करनी है। इस टाइटल को चले हम उधर ले जाते हैं, दूसरी फाइल में भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ आपने डिटेल देनी है, डिटेल टाइप करनी है। डिटेल टाइप करने के लिए आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना है तो टी, और जहां पे आपने लिखना है वहां पे क्लिक पर ड्रैग कर दो। दो कॉलम बनाने हैं, ये एक कॉलम बन गया। ठीक है। और इस कॉलम में आप अगर गौर करो, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। साइज बहुत छोटा है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का साइज। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपने एक काम पहले कर लेना। मैं इसको कर देता हूं रिमूव। दोबारा से देखो, आपने जब कभी टी को क्लिक करना है साइज पहले से बता दो। 14 पॉइंट। आमतौर पे जो बुक्स के अंदर जो आपका टॉपिक लिखा होता है उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है वो 12, 13, 14 साइज का होता है। तो आप पहले से बता दो, उसको बता दिया। और इसके अंदर अब टी टाइप टूल को क्लिक करके, और फॉन्ट जो आप यूज करना चाह रहे हो फॉन्ट भी बता दो। फॉन्ट कौन सा यूज करना है, सपोज एरियल, ये फॉन्ट, ये एरियल फॉन्ट ले लिया। और एरियल में भी आपने टेक्स्ट को नैरो करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, बोल्ड इटैलिक करना है या ब्लैक करना है, ये आपकी मर्जी है इनमें से जो भी। मैं नॉर्मल रेगुलर लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल इसे बोलते हैं। एरियल ले लिया, रेगुलर ले लिया, 14 पॉइंट ले लिया। ये मैंने इसकी सेटिंग बता दी। बताने के बाद अब मैं टी फॉर टाइप पे गया और यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट जो लिखना है यहाँ पे मैंने क्लिक पर ड्रैग किया। पहले हमने टेक्स्ट लिखा हुआ तो उसको भी साइज उसको ठीक कर लेते, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी, चूंकि ये आपकी राइट ऑन हुई हुई है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो आपने लिखना होता है, जो आपने वर्क करना होता है, बेहतर है आप पहले उसको टाइप करने से पहले उसकी सेटिंग पहले बता दो। नहीं करोगे फिर बाद में करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा।
बेहतर है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये गूगल के ऊपर कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैंने एक आर्टिकल उठाया, कॉपी कर लिया, इसको मुझे फोटोशॉप में यहाँ पे स्पोर्ट्स से रेलेवेंट कोई इवेंट हुआ है उससे कुछ डिटेल मुझे गेट की और यहाँ पे मैं उसको पैराग्राफ फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, टाइप टूल सेलेक्ट किया और उससे रेलेवेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपने यहाँ बता दी। लेयर से सामने रखो, आपने जो टेक्स्ट लिखना है नई लेयर पे लिखो। हेडिंग आपकी लिखी हुई है ना, हेडिंग, ये टेक्स्ट आपका हेडिंग का है, स्पोर्ट्स मैगजीन 2023, ये वाली एक नई लेयर बना देते। ये देखिए नई लेयर बन गई। इस लेयर के ऊपर हम यहाँ पे एक प्रॉपर टू कॉलम का आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, पेज के ऊपर। अब मैं टी फॉर टाइप सेलेक्ट किया, लेयर मैंने नहीं ऑन कर दी, इसका हेडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप जो भी करोगे वो जो आप कह रहे हैं वो क्यों हो गया, तो सिलेक्ट था इसलिए हो गया, तो इसलिए मैंने एक नई लेयर बना दी और इसके अंदर 2 कॉलम मैं बनाने लगा हूँ इस मैगजीन के अंदर। ठीक है, और टी फॉर टाइप सेलेक्ट किया, फॉन्ट एरियल ले लिया रेगुलर, और 14 का पॉइंट साइज ले लिया, और फिर इसकी अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट करके और ये टाइपिंग शुरू करने लगा। अच्छा, जैसे आप ये क्लिक प्लस ड्रैग करते हो ना, तो ये टेम्पलेट टेक्स्ट आता है, ये टेम्पलेट है, ये तो नहीं रखना ना आपने। रखना क्या है, जो थोड़ी देर पहले आपने कॉपी करके लेके आए हो उसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लो। आ गया रशिया, ये वो आ गया ना, गुड, ये आपका टेक्स्ट आ गया। ये बात कर ना, ये आपको गार्बेज दिखता है तो आपने कोई डिस्टर्ब ना होना, मैं इधर क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं इधर क्लिक करता हूँ, लो जी ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है, इसको मजीद कुछ टेक्स्ट अगर आपने इसमें ऐड ऑन करना है कर लो, कुछ और ले आते हैं, चलें। कॉपी किया, अलग लेयर नहीं बनानी इसकी, इसी के अंदर ऐड करना है। ये अगर क्लिक करने से लाजमी तो एक नई लेयर बन जाएगी, टेक्स्ट तो आपने सेलेक्ट किया हुआ था टाइप, तो मैं इसी लेयर पे क्लिक किया, इसी लेयर में आके यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर करके एक नया पैराग्राफ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके साथ कॉपी किया है पेस्ट करने लगा। ठीक है, इस तरह आपके ये पैराग्राफ बनते जाएंगे। अगर इसमें से कुछ आपने इसी में से रिपीट कर लेते हैं, चलें। शिफ्ट इंसर्ट, जनाब इस तरह आपकी टेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंस शो हो रही है। अब इसके ऊपर जरा मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने लगा हूँ जो करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल में आपके पास नजर आ रही है। एक ही अगर आपने फ्रेम बनाया, अगर आप कहते हो कि मुझे एक और चाहिए, मसला कोई नहीं, ये लो एक और बना लेते हैं। उसके लिए एक नई लेयर और बना लो। ये आपका लेफ्ट कॉलम हो गया, इसका नाम ही लेफ्ट कॉलम रख दो, लेफ्ट कॉलम। और ये एक और लेयर बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं राइट कॉलम। बेहतर है नाम दे दो, हर चीज सिस्टमेटिकली हो जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, और ये आपने क्लिक करने के बाद ये एक और दोबारा से टी सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लिप्स ड्रैग के करके एक और आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बॉक्स। ये टेम्पलेट है टेक्स्ट, इसको नहीं रखना, आपके पास कॉपी ऑलरेडी हुआ हुआ पेस्ट कर देते हैं, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इस फ्रेम को अगर आगे पीछे करना हो, मूव ऊपर नीचे किया जा सकता है, टेंशन नहीं। इसको पूरे के पूरे फ्रेम को आप मूव करके ऊपर नीचे कर सकते हो। ये यहां से क्लिक करके एक्टिव कर लेना। हैंडल्स को आपको यूज करना आता है, रोटेट करना है, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट आपने क्लिक करना है और इसको अपनी मर्जी से जो भी करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। और मजे की बात है, इस पे आप
ऑप्शंस यूज कर सकते हो रैप के भी। वाप वाप भी इस पे चलेगा, वैसे ही चलेगा जिस तरह आपका ऊपर हेडिंग पे चला था। देख रहे हो रेंडरिंग होती है बाल का, ये सिर्फ और सिर्फ बाल का सिस्टम आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है, बिजी हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर डेवलप करके आपको दिखा देता है। तो आप जरूरी नहीं है कि एक टाइटल है उसको भी वाप कर सकते हो, पैराग्राफ अगर आपके पास पड़े हैं उसको भी वाप कर सकते हो। जो आपने फ्रेम एक डिफाइन किया था क्लिक पर ड्रैग करने से उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर भी वो आपकी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें से कोई सी भी। फिलहाल मैं ये सिर्फ दिखाया है करके, अंडू कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा से देखिए। अब मैं आपको बाकी ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, जो कि साथ वाली बार में आइकन पे क्लिक करके ले आओ, या ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन पैराग्राफ्स में अब आपने वर्क करना है। आपने यहाँ पे आ जाओ, क्लिक कर दो, ये रशिया लिखा हुआ है, सिलेक्ट किया। अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो। 14 लिया हुआ है ना, 18 हो रहा है साइज बड़ा, 30। ठीक है, इसको कंट्रोल करना हो यहां से इजीली आप कर सकते हो। और इसमें अगर ये ऑप्शन, ये सेकंड वाली ऑप्शन, ये होती है स्पेस देने के लिए, लाइनों के दरमियान में स्पेस, ये इनके दरमियान में स्पेस बढ़ानी है, देख रहे हो कम हो गए, बढ़ानी है और बढ़ानी है और बढ़ानी है। जो पैराग्राफ है ना, उन पैराग्राफ के दरमियान की स्पेस के लिए होता है, आसानी से कर सकते हो। अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ की लाइनों का स्पेस करनी है तो सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप कहोगे वो नीचे वाले पैराग्राफ जो दो पड़े उस पर क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्ट नहीं किया, वो सिलेक्ट कर लो तो जरूर होगा। कैंसिल कर देते हैं यहां से। ये देखो, आपने जितने पैराग्राफ सिलेक्ट किए होंगे उसके ऊपर अगर आप एक ही गो में फॉन्ट सेट करना चाहो ये यहां से कर लो। अगर स्पेसिंग सेट करना चाहो, ये आपका होता है लीडिंग स्पेस सेट करना, पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में स्पेस सेट करना, यहां से कर हो रही है। इसका मतलब है नीचे वाले पैराग्राफ्स के ऊपर स्पेसिंग क्यों नहीं सेट हुई, क्योंकि वो सिलेक्शन में नहीं थे। ठीक है, तो फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूं। सिर्फ मैंने परफॉर्म करके दिखाना था कि ये आपके पैराग्राफ की जो लाइनें हैं उसके दरमियान में स्पेसिंग सेट करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी इसमें मजीद ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। खास तौर पे ये दो ऑप्शन जो होती हैं ये उस वक्त आपके लिए जरूरी हो जाती हैं जब कुछ ऐसे कैरेक्टर हों, जैसे ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे आपने लिखा वाप, WARP, तो ये आपका अगर डब्ल्यू की जो आपकी एलिवेशन है उसके नीचे अगर ए आ रहा हो तो इसको आप जैसे जैसे स्पेस बढ़ाते हो तो ये उस एलिवेशन के नीचे से, शेडो के नीचे से निकाल देता है ए को। वैसे ए यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे ए आपको इस लाइन के नीचे से उसको निकाल के पुश कर देगा टुवर्ड्स राइट साइड, और इसको बोलते हैं ये मेट्रिक वैल्यूज। और ये आपको यहाँ पे सिंबल में भी नजर आ रहा है VA के साथ। ठीक है, ये स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फॉन्ट को ऐसा आपने अप्लाई किया हुआ है जिसमें ऐसे अंडर अंडर शेडो आ रहे हैं लेटर्स, तो उनको डिस्टेंस सेट करने के लिए आप यहां से इसको ले सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, एक वर्टिकल के लिए होता है। अगर इसके अलावा आप देखना चाहो तो स्ट्रेचिंग करनी हो, ये स्ट्रेच करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन को, जरा गौर कीजिएगा क्या करता है। जी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है। ये होता है एक चीज पकड़ी हुई खींच रहा है ऐसे ऊपर,
वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, वो यहां से होती है। किसी खास कोई टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, उसको प्रोमिनेंट करना, बीच में किसी वर्ड को आपने अच्छा दिखाना हो, क्लियर दिखाना हो, ठीक है, लाउड वैल्यू के साथ दिखाना हो कि वो आपको फोकस हो जाए, आपकी नज़र उस पर, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्ट्रेच कर सकते हो। जिसको भी आपको करना रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट कर लो और करने के बाद इसको स्ट्रेच कर लो, और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अगर आप वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस देना चाहो, यहां से कर लो। देख रहे हैं, वर्ड्स ओपन हो गए हैं, खुल गए वर्ड्स, ओपन हो गए, स्पेसिंग दे रहा है, इवन करेक्टर्स के दरम्यान में स्पेसिंग को ओपन कर रहा है। कम करनी कम कर लो, ये देखो 0 पे नॉर्मल दिखता है, 0 पे डिफॉल्ट होता है, लेकिन बाद औक़ात आपको रिक्वायर्ड होता है कि इसको क्लोज करना है, लिमिटेड स्पेस है, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप मैगजीन का टेक्स्ट को थोड़ा सा सुकेड़ के दिखाना चाह रहे हो, स्पेस बड़ी लिमिटेड सी है, तो इसको आप कम भी कर सकते हो, क्लोज टू ईच अदर भी लेके आ सकते हो, ये देखो। लेकिन इतना ना करना कि दिखना ही बंद हो जाए कि लिखा क्या है। ये ओवरराइट होनी शुरू हो गए लेटर्स। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू होती है 0, और अगर वैल्यूज सारी डिस्टर्ब हो जाए, आपको समझ ही नहीं आए कि ये हो। अच्छा एक चीज और, ये आपने अगर कर दिया ना, करने के बाद आइंदा अगर आपने कुछ लिखा, जो सेटिंग यहाँ पे इस वक्त की हुई है वो अप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब जो लास्ट सेटिंग्स होती हैं, वो जब नया टेक्स्ट लिखा जाएगा उस पर भी ये अप्लाई हो जाएंगी। तो ये जरा एहतियात से वैल्यूज को सेट करना, क्योंकि ये सेटिंग को कंटिन्यू रखता है न्यू लाइंस के लिए, न्यू पैराग्राफ्स के लिए, न्यू आपके उसकी एलिमेंट के लिए। अच्छा, इसको बालगात होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि पता नहीं कि क्या वैल्यू थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने यहाँ भी वैल्यू सेट की, ये वाली स्ट्रेचिंग वाली, ये भी आपने सेट की वैल्यू ऐसे 0 होती है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होती है 0, आपने इसको बढ़ा दिया, सॉरी ये है, ये कर दिया आपने, ये वैल्यू भी डिस्टर्ब की हुई है, ये वैल्यू भी डिस्टर्ब की हुई है, ये वैल्यू भी डिस्टर्ब की हुई है, हो रही है 3-4 वैल्यूज डिस्टर्ब हुई हुई है। आप यहां तो इसको खुद से याद करो और वापस करो, ताकि, और अगर आप इसको रीसेट करना चाह रहे हो, रीसेट यहां से भी हो जाता है। रीसेट कैरेक्टर क्लिक करो, ये देख रहे हो नॉर्मल हो गई सारी। अगर कभी चेंज करने के बाद आप उन चेंजेस को रिवर्स करना चाहो तो रीसेट कर दिया करो, ताकि नॉर्मली जो होती हैं, डिफॉल्ट जो होती हैं, जो फोटोशॉप देता है, वो वैल्यूज अगर आपने रिटेन करनी हो और रिकवर करनी हो, तो या तो आप खुद से मैन्युअली दोबारा दो, जैसे सेट किए वापस करो, दूसरा तरीका रीसेट कर दिया करो। ठीक है, तो इस तरह ये आपका इसी तरह वर्टिकल भी होता है, इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ करेक्टर अंडर जो होते हैं उनको सिर्फ रिकवर करता है, उसकी वैल्यूज को सेट करता है। ये आपके जस्ट वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग सेट करता है। ये आपकी वर्टिकल जो ऐसे लेटर्स होते हैं, जिससे डब्ल्यू के अंडर, वी के अंडर ए आ रहा है, तो ये इत्तेफाक से फॉन्ट ऐसा नहीं, वरना यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट नजर आते हैं। अच्छा अगली चीज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपने इसमें से कोई टेक्स्ट है, इन्फेक्शन है, जैसे ये लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, ये होती है बेस लाइन। ये बेस लाइन क्या करता है, जो आपकी नॉर्मल जो इसकी वैल्यू होती है बेस के ऊपर सेट होती है, इसको आप रेज भी कर सकते हो ऊपर की तरफ, ये देखो, या नीचे भी लेके आ सकते हो, ये देखो अपनी लाइन से उठ जाएगा ऊपर, रेस, बेस लाइन इसे बोलते हैं, और अपनी लाइन से नीचे भी आ जाएगा, ऊपर या नीचे, ये आप करना हो आप यहां से इसको कर सकते हो। बाकी ये आपका कलर है, जो देना चाहो आप दे सकते हो अपने उस टेक्स्ट के ऊपर, जो कि इस वक्त ब्लैक है, और इसको आप डिफरेंट वैल्यूज पिकर के थ्रू आप दे के इसका कलर सेट कर सकते हो। अच्छा,
और इसमें एक और बार को देख लेते हैं। ये देखो, आपने पैराग्राफ पिक किया था CNN.com से, ठीक है, पैराग्राफ आ गया। आपने ये चाह रहे हो कि ये वाला पैराग्राफ या पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप चाह रहे हो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें। अपर केस का मतलब क्या होता है? लेटर्स अपर, ये लोअर और अपर मिक्सचर है, ठीक है। ये पी जैसे कैपिटल है, RS भी एक प्रॉपर नेम है, उसको कैपिटल किया हुआ है, FDA भी एक एब्रीविएशन है किसी वर्ड की, तो उसको कैपिटल किया हुआ है। आप क्या चाह रहे हो? सारे को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अब ये नहीं है कि लिख दिया, गलती हो गई, टाइपिंग आप करते वक्त आप यहाँ तो कैपिटल कर देते, बाद में करना है तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा, ये बोल्ड करने के लिए होता है, ये बोल्ड करने के लिए होता है। क्या कर देता है? फेस को बोल्ड कर देता है, यानी मतलब फॉन्ट को बोल्ड कर देता है। देख रहे हो, बोल्ड हो गया। 7 वाला बटन, ये इटैलिक कर देगा, तिरछा कर देगा। और पूरे पैराग्राफ को करना है, किसी एक वर्ड को करना है, वो आपकी मर्जी है। प्रोमिनेंट करना हो कुछ इस तरह, ये देख रहे हो टिल्ट कर रहा है, इटैलिक जिसे बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज जो इसमें आपको नजर आ रही है, आपने जो सिलेक्शन की हुई है, अगर आप चाहो, अच्छा ये उन स्टूडेंट्स के लिए कोई नई चीज नहीं है जो पहले से कंपोज कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई वर्ड में काम कर रहे हैं। अगर आप वर्ड में काम करने वाले स्टूडेंट, आप में से कोई बैठा हुआ है, ये सारी चीजें उसकी समझ में बहुत आराम से आ रही होंगी। जिसने नहीं इसकी बैकग्राउंड, उसको भी अब समझ आनी शुरू होगी कि लाजमत है जब आप कोई टेक्स्ट लिखोगे, मैगजीन है, कोई कवर पेज है, कोई बुक कंपोज कर रहे हो, उसके अंदर आपके जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसके ऊपर उसकी कैरेक्टर वाइज फॉर्मेटिंग कैसे चीज की जा सकती है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है एक और बटन, ये आपके पूरे के पूरे टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट कर देगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। ये देखो, सारे को दोबारा क्लिक करो, नॉर्मल कर देगा, क्लिक करो, अपर में कन्वर्ट कर देगा। ये कितनी मजे की ऑप्शन है। अगर आपसे गलती हो गई है पैराग्राफ लिखते वक्त, बुक लिखते वक्त, टेक्स्ट लिखते वक्त, आर्टिकल लिखते वक्त, और आपको कहा जाए यार ये अपर में करना था आपने सारा, तो कोई मसला नहीं, ये थोड़ी दोबारा से टाइप शुरू कर दोगे। सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को यूज कर लेना। अच्छा, इसके साथ वाली ऑप्शन भी है एक और, ये भी अपर में कन्वर्ट करता है। लोअर केस जो छोटी एबीसी होती है कैपिटल में ले आएगा, अपर केस में ले आएगा, लोअर केस को अपर में। लेकिन जो अपर है उनका साइज नॉर्मल रखेगा, जो स्मॉल लेटर्स है उसे अपर में लेके आएगा लेकिन साइज छोटा रखेगा। क्या बोला? लेटर्स को अपर केस में लेके जरूर जाएगा लोअर वालों को, लेकिन साइज छोटा रखेगा। इसे बोलते हैं स्मॉल कैप्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप्स। करता क्या है, अब देखो, ये फाइजर दिख रहा है, पी कैपिटल है, FIZER स्मॉल है। करेगा क्या? FIZER को भी अपर में लेके आएगा, लेकिन पी की निस्बत उसका साइज छोटा होगा। हाइट जिसे बोलते हैं, हाइट छोटी होगी। ये देखो, ये तो सबको एक जैसा ट्रीट करता है ना, ये सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करता। हाँ, एक काम कॉमन है दोनों में, अपर में लेके जाना। लेकिन डिफरेंस कहां पे है कि आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका साइज स्मॉल ही होगा, ऐसे। खास तौर पे पी पे गौर करो। जो फाइजर था पी, वो साइज उसका बड़ा है। अगर इफेक्ट्स, ये इफेक्टिव है, ई अगर आपका नॉर्मल होता तो ई का साइज भी बड़ा होता, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं आपको। जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेंगे, जो लोअर केस है वो कैप्स में आएंगे, लेकिन साइज छोटा। नाम क्या है इसका? स्मॉल कैप्स। देख रहे हो, प्रिवेंटिव का पी, फाइजर का पी, और रिस्क का आर, स्मॉल कैप्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट की, आपके ये पेज की, उस हिसाब से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऑप्शंस हैं। बाकी ये 4 ऑप्शन बिल्कुल छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको भी देखना चाहो तो ये इसका यूज ये है कि कभी आपको फार्मूला देखते हो, जैसे फार्मूला,
ये वाटर का H2O. ओ माशाल्लाह, जैसे कि मिस्ट्री की क्लास नहीं हमारी, करेक्शन कर दी, अच्छी बात है। तो मैं कहा फार्मूला लिख दिया। अच्छा, इसको अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट करना हो या सब्सक्रिप्ट करना हो, ये सुपर है। अब सर ऐसा नहीं होता, ये होता है, सब्सक्रिप्ट होता है H2O, ठीक है। अब पावर शो करनी है तो फिर वो आप सुपरस्क्रिप्ट में चले जाओ। जैसे आपने बहुत फेमस फार्मूला होता है मैथ का, कोई इक्वेशंस लिखनी हो, कोई बुक आप कंपोज करने चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। आज आपको हमने मैथ भी पढ़ा दिया है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, ठीक है जी। तो x को स्क्वेयर को 2 को सुपरस्क्रिप्ट 2 को सुपरस्क्रिप्ट इस 2 को भी सुपरस्क्रिप्ट बना दो, फार्मूला, ठीक है। इस तरह करके अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, इस तरह की कोई चेंजेस करनी हो, तो सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। और अगर इसको मजीद लोअर करना हो या रेज करना हो, वो किया जा सकता हो, तो टेंशन ही कोई नहीं। आप इसको सिलेक्ट करके यहां से बेस लाइन से ऊपर उठा दो। तो देखो परवाह भी कोई नहीं उसको, लाइनों को क्रॉस करते निकल गया बाहर, इतना रेज उसको कर दिया गया बेस लाइन से। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, माइनस करने से वो नीचे भी चला जाता है, जो कि सब्सक्रिप्ट से होना था, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट में फर्क क्या है? एक आपका पार फॉर्म में लिखने के लिए होता है, एक उसके स्क्रिप्ट फॉर्म में आप सब्सक्रिप्ट में लिख सकते हो। ये ऑप्शंस हैं। फिर अगर आप इसमें ये चाह रहे हो कि आपने इस फॉर्मूले के इस पार्ट को, इस टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करके दिखाना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन करके दिखाना है, अंडरलाइन कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो इस इक्वेशन को कट करते हुए दिखाना है, ये कट कर देना यहां से। RSV को स्ट्राइक करना है, ये लो स्ट्राइक कर सकते हो यहां से। बाकी मजीद इसमें अगर आप पैराग्राफ की बात करते हो, टाइम हो गया, बस ये पैराग्राफ को मैं जल्दी से बता दूं, क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, ये एक आपके पास टेक्स्ट का राइट कॉलम में चलते हैं, लेफ्ट पे बहुत काम कर लिया, राइट को जरा हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये देखिएगा, ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 1 2 3, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में जाओ, पैराग्राफ में इसकी अलाइनमेंट जो हुई हुई है स्टूडेंट्स, वो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हुई हुई है, ये सेंटर हो जाएगा। जिस पैराग्राफ में हूं सिर्फ उसको, तीनों को करना है तो तीनों को सिलेक्ट कर लो। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई 4 तरह की जस्टिफिकेशन होती है। ये सिंपल, जिसे बोलते हैं जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, लास्ट लेफ्ट, लास्ट लाइन पे गौर करो, बाकी लाइनें बराबर हो रही हैं, देख रहे हो, लेफ्ट से भी जस्टिफाई और टेक्स्ट राइट से भी जस्टिफाई। लास्ट लाइन जो है वो लेफ्ट जस्टिफाई हुई है, ये लास्ट लाइन क्या आएगी? सेंटर में। देख रहे हो दोनों पैराग्राफ, बल्कि तीनों की लास्ट लाइन चली जाएगी राइट पे, बाकी तो हैं अच्छी लग रही हैं, लास्ट लाइन को वो स्पेशल ट्रीट करेगा, लेफ्ट रखेगा, सेंटर रखेगा, या राइट रखेगा। या एक और ऑप्शन भी होती है, फुल जस्टिफाई, ऑल जस्टिफाई। ये लास्ट लाइन को कैसे ट्रीट करेगा? ऐसे, अगर 3 वर्ड्स होंगे तो एक सेंटर में आ जाता, अब ये तो 2 है ना, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। अगर आप 3 वर्ड्स होते तो एक सेंटर में भी आ जाता है। मतलब इस हद तक जस्टिफाई करना चला जाता है आपकी लाइंस को। इसी तरह ये देखो नीचे वाली, ये चूंकि 4 वर्ड थे तो उसने हर वर्ड के दरमियान में बराबर 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 स्पेस देके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, उसको कर दिया।
अच्छा, ये होगी पैराग्राफ की। अब वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा ये होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि आप अगर प्रिंट निकालते हो ना मैगजीन के इस दो कॉलम्स को, बुरे लगते हैं, तो आमतौर पे फिर हम ये वाली ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। ज्यादातर ऑप्शन ये वाली हम यूज करते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए पब्लिश करते वक्त। बाकी अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हो, रोकेगा थोड़ी कोई, वो आप अगर आप समझ तो ये अच्छी है, वो दूसरी कर लो, तीसरी कर लो। वैसे हम आमतौर पे इस ऑप्शन के साथ जो है पब्लिश हाउस को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, और यही मुनासिब ऑप्शन होती है, बुक्स में भी यही होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, इंडेंटेशन करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ भी नहीं स्टूडेंट सेलेक्ट करते, जिस पैराग्राफ में कर्सर होता है इसके ऊपर एप्लीकेशन नजर आएगी इस ऑप्शन की। ये देखो लेफ्ट साइड पे, देखो इस कॉलम, इस पूरे 4 लाइनों का पैराग्राफ है, इन 4 लाइनों पे देखो क्या हो रहा है। अगर तीनों सेलेक्ट करोगे सारों पे होगा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट सिर्फ एक को किया हुआ है। राइट, लेफ्ट साइड से देखो क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। और सबको करना, सबको कर सकते थे, जो एरिया सिलेक्शन में होगा उस पर कर देगा। अगर सिलेक्शन किसी की नहीं की होगी तो जहां पे कर्सर होगा जिस पैराग्राफ में, उसको कर देगा। इसका मतलब है अगर आप बाकियों को भी करना चाह रहे हो तो उसको हाईलाइट कर दो। अगर ये दोनों को करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। ये देखो सारों को करना है, सारों को कर लो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, सारी लाइंस को पुश कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसको नॉर्मल रखना है, 0 रखो। और अगर आपने सिर्फ पहली लाइन को ही करना है फोकस, पहली लाइन को ही करना है, तो पहली लाइन के लिए ऑप्शन नंबर दिस वन, ये पहली लाइन को करेगा सिर्फ। पैराग्राफ चूंकि 2 सिलेक्ट हैं, दोनों के ऊपर इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन के लिए सिर्फ फर्स्ट लाइन। और अगर आपने पूरा टेक्स्ट ही सिलेक्ट किया हुआ है, ये सब पे हो जाएगा। नहीं किया है तो जितने हिस्से को सिलेक्ट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ इसको करेगा, फर्स्ट लाइन को, ठीक है। और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हो, दोबारा वापस ले जाओ 0 पे। और यहाँ पे, यहाँ तक भी हो सकता है, इसको पीछे भी लेके जा सकते। बुरा लगता है लेकिन कर सकते हो, फ्रेम से भी बाहर ले गया उसको। ये उसी तरह है जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने बेस लाइन से उसको रेज किया, वो बाहर ही ले गया था उसको। मतलब इतना फ्लेक्सिबल है सॉफ्टवेयर। वैसे ये हम फर्स्ट लाइन आमतौर पे हम थोड़ा सा इंडेंट कर दिया करते हैं। आपने पैराग्राफ में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, पैराग्राफ की पहली लाइन आमतौर पे थोड़ी सी इंडेंट होती है। सारों को करना है तो बाकी ऑप्शन मौजूद हैं, और किसी एक लाइन को इस तरह ट्रीट करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। बाकी ये हो गया जी हमारा लेसन का ओवर कर रहे हैं। और ये आखिरी 2 ऑप्शन हैं, ये भी देख लो। ये होता है पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग। 4 लाइनों का पैराग्राफ, 4 लाइनों का, ये पैराग्राफ ने बाद कितनी स्पेस दे वो बताओ। बिफोर का मतलब ये पैराग्राफ जो सिलेक्ट किया हुआ है अपने ऊपर कितनी स्पेस दे वो बताओ। आफ्टर एंड बिफोर वो यहां से सेट होता है। आपने चूंकि 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए हुए हैं और ऑप्शन इज ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ सिलेक्ट होंगे वो अपने ऊपर स्पेसेस देंगे। बस मिसाल के तौर पे मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखना, फाइजर वाला और क्रॉनिक पेन वाला क्या करता है बिफोर में, ये देख रहे हो स्पेस अपने पहले बिफोर। और एक होता है आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है अपने बाद कितनी स्पेस। अच्छा, इसको अगर आप कम करोगे कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब वो देखो फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी जबरदस्त है। गो के खाना खराब कर दिया लेकिन है, ऑप्शन है। नहीं जी, ये बात हो गई खत्म। और ये हमारा आखिरी काम जिसमें आफ्टर का सिचुएशन, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी होता है ना कुछ लिखा हुआ तो ये भी आफ्टर वैल्यू सेट कर देता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो कर दिया हुआ है। अलबत्ता वो कैसे पता चलेगा जब इसमें कुछ लिखोगे। ये देखो बात करना, ये देखो टिक कर दो, ये लो जनाब। अब आपने अगर यहां पे एंटर किया ना, ऐसे एंटर किया एंड यू टाइप ए
न्यू पैरा। अच्छा गौर करो, ये स्पेस कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की निस्बत की। वजह क्या है कि आपने इसके ऊपर आफ्टर की वैल्यू की वजह से आपने एक नंबर दिया हुआ था, उसने इस पर अप्लाई कर दिया। जब तक कि इसको जाके आप दोबारा से नॉर्मल नहीं कर दोगे, जीरो कर दो, नॉर्मली जीरो होता है, मतलब नॉर्मल स्पेस सिंगल लाइन की स्पेस होती है पैराग्राफ के दरमियान में। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहो यहां से बढ़ा भी सकते हो ऐसे। एक बिफोर है, एक आफ्टर है, जो मुनासिब समझते हो आप इसमें से अप्लाई कर लो। और आखिरी बात, इसमें हाइफनेट होती है। हाइफनेट अगर आप ऑन कर दोगे तो जो आपकी लाइनें के एंड पे वर्ड जो आपके पूरे को पूरे नहीं आ सकते तो उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देगा, कंटिन्यूटी को शो करेगा हाइफनेशन। जैसे ऑफिशियल है, आखिर में आपको हाइफनेट नजर आ रहा है। डिप्रेशन है, जितना आ सकता है वर्ड आ जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या लगा देगा, डैश। बाद आपने बुक्स में देखा होगा इसकी प्रेजेंटेशन वहां पे नजर आती है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, न्यू बॉर्न्स एक ही वर्ड है, डैश लगा के कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, ये आमतौर पे आप इस यहाँ से ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए ऑफ कर दो। तो ये मैगजीन्स का भी यूज होगा, जैसे न्यूज़पेपर में हाँ। पिक्चर सेंटर और पैराग्राफ साइज पे होता है, हाँ ये उसके लिए भी यूज होता है। बिल्कुल करो, जैसे वो मना थोड़ी करता है, वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज करना चाह रहे हो कि नहीं। तो ये जी आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें कैरेक्टर के ऊपर हमने वर्क किया, हेडिंग्स पे वर्क किया, और इसके अलावा मैंने आपको ये टेक्स्ट के रेलेवेंट जितनी ऑप्शंस हैं वो हमने डिस्कस की। और स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि हमने सिलेक्शंस को वर्क करना सीखा, जिसमें हाँ इसके ऊपर फेदर के ऑप्शन को भी अप्लाई किया। कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब तो वो चूंकि डिस्कस हमने करना शुरू कर दिया था टेक्स्ट को, तो मैंने कहा जो टेक्स्ट को पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो आज के लेसन में आपको ये पता चला कि टेक्स्ट को किस तरह, हेडिंग्स को किस तरह, पैराग्राफ को किस तरह आप फॉर्मेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ तक कर लेना है, और ये टूल्स हैं। क्या करना है, टेक्स्ट पे स्टॉक लगाना है, हाँ वो भी लगा देंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो आपने यहां तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को ना सिलेक्शंस को, चूंकि ये भी जरूरी था, टूल था, ये अच्छी बात है आज ही हो गया। तो चूंकि आपको टेक्स्ट तो लिखना ही लिखना होता है, तो आर्टिकल्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह, तो उसके ऊपर आपको पैराग्राफ टेक्स्ट वाप के ऑप्शन के साथ इसको आप अप्लाई करके देख लेना। बाकी जहां तक ये सिलेक्शंस के डिफरेंट वैल्यूज हैं विद दीज ऑप्शंस, फैदर के साथ आप इसको अप्लाई करके देख लेना। बाकी ये भी आप इसको जरा देखिएगा, बिल्कुल आसान सी ऑप्शन होती है, फिक्स रेशियो है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह जब हम इधर दोबारा से, यहीं से जब मंडे को रिज्यूम करेंगे क्लास, तो इसकी कुछ ऑप्शन जो रह गई हैं ये मैं आपको साथ ही इसको करवा के, और इनको 3 ऑप्शंस को कवर करवा के, और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने सेट करके दिखाई आपको पेज के ऊपर, जिसमें आपको फेदर के साथ उस पेज के ऊपर टाइटल वाइटल लगा के अपने पूरा कवर पेज मैगजीन का बनाने के लिए अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह इमेजेस को कैसे लोड करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस अपनी कर लो, फिर इंशाल्लाह बस 2 मिनट में सिर्फ अटेंडेंस ले लूँ, फिर आप मोहम्मद अहमद, हीरा, हसन, मुबर्रा, राफिया, वनीजा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह सेम टाइम पे क्लास। ठीक है जी, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं लेक्चर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।